एक बार हम लोग गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस गुरु चेतना को प्रदान करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुभव साझा की इस कक्षा में सभी स्नेही स्वजनों साधकों को नमन बंदन और हृदय से आप सबका इस कक्षा में अभिनंदन। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहता है तो सांसारिक सुख दुख के थपेड़ों से लहूलुहान होता चलता है और उससे बचने के लिए वो साधक बनता है, साधना के लिए कुछ यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करता है। तो वो क्या बेसिक यौगिक क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से अभ्यास करके वो इन लहूलुहान परिस्थितियों से बाहर निकल पाता है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान क्रिया योग। तप करता है, स्वाध्याय करता है और ईश्वर प्रणिधानान करता है। तप क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, ईश्वरीय अनुशासन को अपनाना, आत्म संयमी होना, आत्मा अनुशासन में जीना, यही तप है। स्वाध्याय क्या है? शास्त्रों और आदि पुरुषों के मार्गदर्शन में सतत आत्म समीक्षा करना कि हम कहाँ पर गलत हैं और उसके अनुरूप करेक्शन करते चलना। ईश्वर प्रणिधान, मनसा वाचा कर्मणा, ईश्वर को समर्पित हो जाना। एक ही सत्ता है, उसके अनुशासन से ओतप्रोत हो जाना, इसको क्रिया योग कहते हैं। यही साधक करता है विभिन्न साधनाओं के माध्यम से। क्या फायदा उसको मिलता है? समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। साधक में चेतना की शिखर यात्रा के प्रति श्रद्धा पैदा होती है और वो समत्व में रहने लगता है। संसार के परिवर्तनशील उठापटक से दूर जब वो चेतना की यात्रा करता है तो उसको दुख और दरिद्रता सुख दुख के थपेड़ों से दूर होने के लिए जो क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं, क्लेश देने वाली होती हैं, वो क्षीण होने लगती है, बलहीन होने लगती है और धीरे धीरे साधक समत्व में समाधि की तरफ बढ़ने लगता है, आनंद की तरफ बढ़ने लगता है, सुख दुख के परे परम सुख। एक जिज्ञासा बनती है साधक के अंदर कि कितने समय में वो उस आनंद की पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रश्न स्वाभाविक है। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र आता है, तीव्र संवेगा नाम आसन। जब सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से साधक स्वाध्याय करता है, आत्म समीक्षा करता है और अपने मानवीय अंतःकरण में अनुपयुक्त चिंतन चरित्र और व्यवहार पाता है तो उसके प्रति जो आत्मग्लानि होती है, उसके अंदर असंतोष जगता है। उस असंतोष को निरस्त करने के लिए उसके अंदर एक प्रबल पुरुषार्थ भी पैदा होता है साथ साथ।
किस लिए? साधना के माध्यम से इन अवांछनीयताओं को जो उसके अपने व्यक्तित्व में है, अपने अंतःकरण में है, उनका उन्मूलन करने के लिए। वो प्रबल पुरुषार्थ की प्रखरता क्या है, साधना के प्रति उसके अंदर किस तरह की तीव्रता जन्म लेती है, इन दोनों बिंदुओं से जो उसके अंदर एक अभिप्सा पैदा होती है, आत्मग्लानि, और आत्मग्लानि को निरस्त करने के लिए प्रबल पुरुषार्थ के प्रति जो साहस पैदा होता है, इसी की गति के ऊपर उसका समय काल निर्धारित होता है। जितनी गति तीव्र होती है, जितना मोमेंटम तीव्र होता है, उतना ही लक्ष्य उसका नजदीक आता है। और इसकी गति में जितना शिथिलता रहती है, उतना ही लक्ष्य समत उससे दूर चला जाता है। इस ग्रुप में जुड़े हुए सभी साधक, वरिष्ठ साधक भी हैं, नए साधक भी हैं, इन सिद्धांतों को अपना करके पंचकोश अनावरण और कुंडलिनी जागरण के माध्यम से छोटे छोटे सूत्रों को हम लोग अपना रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि जीवन में क्या कुछ समझ तो आ पाया, कितने अंशों में हम पूर्णता की तरफ पहुंच पा रहे हैं, कितने अंशों में हमारी यात्रा पूर्ण हो पा रही है, और अभी क्या कुछ करना बाकी है। आइए सुनते हैं साधकों की जुबानी, उनके अनुभव क्या कुछ कर पा रहे हैं। तो इसमें इनवाइट करेंगे हम सबसे पहले आदरणीय पुरुषोत्तम मौर्य भैया को, कि जो मंदसौर जिले से, एमपी के मंदसौर जिले बोहा कस्बे से हैं, एक कृषक हैं और बड़ी तन्मयता से और तत्परता से अपने पुरुषार्थ को झोंक दिया इन्होंने साधना में। आदरणीय पुरुषोत्तम भैया, काफी समय से आप जुड़े हैं, बड़ी साधक है, हम लोगों के साथ ही चल रहे हैं। तो क्या कुछ अनुभव आप कर पा रहे हैं? हर 6 महीने में हम लोग समीक्षा के लिए बैठते हैं और ये सतत समीक्षा करते रहना चाहिए। पुरुषोत्तम भैया। जी भाई साहब। प्रणाम भैया, प्रणाम। जी भाई साहब प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। सुभाष भाई साहब को प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम। हम लोग जब से पंचकोश साधना से जुड़े हैं तो जीवन में बदलाव तो हुआ ही है। पहले लगता था कि ईश्वर में विश्वास था, लेकिन इतना गहरा नहीं था। जो काम हम लोग करते थे तो पता लगता था कि हम ही कर रहे हैं, और सारी गाड़ी को, कठिनाइयों को खींचने के लिए हम ही करते हैं। और लेकिन जब पंचकोश साधना से जुड़े हैं तो पूरा भार कम हो गया। जो वजन लगता था सारे काम में, किसी भी काम को देख करके वजन लगता था, वो वजन कम हुआ है। सहज रहने की हमारी स्थिति बनने लगी है। और जहां भी कहीं, क्योंकि कृषक है तो स्वाभाविक बात है कि खेती किसानी के बारे में कहीं जाते खड़े होते तो किसी पौधे के पास में या किसी फसल के पास में खड़े होते तो चिंतन, बाबूजी की बात याद आ जाती है कि एक पौधा अगर नींबू का पौधा है तो वो खटाई को खींच सकता है, आम का पौधा है तो वो मिठास को खींच सकता है, गन्ने का पौधा मिठास को खींच सकता है, मिर्ची का पौधा तीखापन को खींच सकता है। तो हम तो मानवीय चेतना है, और चेतना मन ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति में गिने जाते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये भाव बड़ा प्रगाढ़ होता चला गया लगातार, और हमारी जो चेतना है उसका परिष्कार निरंतर होता जा रहा है, ये हमको एहसास हो रहा है। तो अब इस एहसास के साथ में प्रैक्टिकल में जब उतरते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ साल भर से ऐसा मेरे को एक छटपटाहट जैसी लगती है। रात में नींद जब खुल जाती है तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारी योग्यता को पूरा झोंक नहीं पा रहे समाज में, ऐसा कहीं लगता है। लेकिन फिर भी निरंतर जितना समय हमको मिलता है पूरा प्रयास हम करते हैं। और विद्यालयों में भी जाने का अवसर मिलता है, क्योंकि विद्यालय की जिम्मेदारी भी है हमारे पास। तो बाबूजी से भी पहले कक्षा में भी शायद मेरी चर्चा हुई थी कि भी एक सिलेबस हो बच्चों के लिए, जिससे हम बच्चों को इस कोश पंचकोशी साधना को से जोड़ सके। यानी पंचकोश बताने की आवश्यकता नहीं पड़े, लेकिन कुछ ऐसा सरल विषय अगर हम हमारे बीच में सिलेबस बन जाए, ताकि हम सरलता से उनको इस मोटिवेशन दे सके बच्चों को, और इससे जुड़ सके, तो जीवन में जो हमने पाया है वो निरंतर नीचे उतरता चला जाए, ये मन में है। दूसरा, गत वर्ष
मेरे मन में एक प्रेरणा जगी थी कि भी आसपास के 24 गांव में मैं योग की क्लासें लगाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं बन पाई। तो वो एक छटपटाहट है मन में कि नहीं, कुछ करना था लेकिन कर नहीं पाए। तो निश्चित तौर से ये जो छटपटाहट रहती है, ये जिज्ञासा के साथ में जो टीस है मन में, ये अब हम तो चल पड़े रास्ते पर, और निश्चित तौर से आत्मा का साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा, लेकिन कुछ करना है, ये मन में गुरु का जो ऋण है वो, उससे ऋण होने का निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। तो निश्चित तौर से इसका लाभ जीवन में तो मिला ही है, लेकिन ये लाभ अब आसपास में भी महसूस होने लगा है। जो हमसे मिलते हैं, जो हमसे हमारे आसपास जो रिश्ते नाते संबंध जितने भी हैं, सबके जीवन में ये बदलाव दिखने लगा है। हमको भी लगने लगा है कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो नीचे उतर रहा है। लेकिन फिर भी जो टीस है मन में, वो टीस बराबर बनी रहती है कि नहीं, कुछ करना है। तो इस पंचकोशी साधना में जो बदलाव हुआ है, निश्चित तौर से एक गजब की साधना है, जिसने जीवन में उछाल ला दिया है। अब आत्मवत सर्वभूतेषु की यात्रा चल पड़ी है, तो बीच बीच में कहीं कहीं भुलकड़ी लगातार आती रहती है, लेकिन फिर भी अ, वो जो बार बार जो स्टेशन फिर से छूट जाता है, फिर पकड़ लेता है, फिर छूट जाता है, जहाँ कहीं जिस तरह से टावर आता है मोबाइल का, कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन एक निरंतरता बनी है। ये बड़ा अच्छा है जीवन में। पहले लेट उठने की आदत थी, उसका एक बढ़िया से जीवनचर्या बन चल पड़ी है। 4 बजे उठने का जो नियम बना है, उसमें 2-3 घंटे का समय जो मिलता है एक्स्ट्रा, वो समय बराबर निरंतर समाज के काम के लिए हम लगाते रहते हैं। चिंतन मनन चलता रहता है। स्वाध्याय का थोड़ा कम है अभ्यास, लेकिन मैं मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो भी कुछ थोड़ा बहुत मिलता रहता है, उसको लगातार 24 घंटे चिंतन मनन करता रहता हूँ, जिससे भी लाभ मिलता है। लेकिन विज्ञान मेरा विषय नहीं है, लेकिन विज्ञान के रूप में, वैज्ञानिकता के रूप में हर चीज को जानने का, समझने का निरंतर मैं प्रयास करता रहता हूँ, और अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी जो एनाटॉमी है पूरे शरीर की, उसको और ज्यादा गहराई से समझने का प्रयत्न में करता हूँ। लेकिन अभी पूरा अवसर नहीं मिला है। बाबूजी के पास एक बार जब आएंगे तो लगता है पूरा ठीक तरीके से पूरा समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद पुरुषोत्तम भैया, बहुत अच्छा लगा। और जो आपने कहा कि हम लोगों को इनफैक्ट ये तपस्या के माध्यम से ही, जब हमारी तपश्चर्या साधना अपनी पराकाष्ठा पर जाती है, तो चीजों का सरलीकरण स्वाभाविक रूप से आता है। परम पूज्य गुरुदेव का भी यही था कि घोर तपस्या के बाद चीजों को बहुत सरल कर दिया उन्होंने। तो ये सरल तरीके अपनाना हम लोग मिलजुल करके कर सकते हैं। बाबूजी के मार्गदर्शन में हम लोग चीजों को बना भी रहे हैं कि बच्चों को कैसे लिया जाए, महिलाओं को कैसे लिया जाए, और जो समाज का ऐसा वर्ग है जिनको सख्त आवश्यकता है इस साधना के लाभ की, तो उसका हम लोग आराधना के पाठ में छोटे छोटे प्रैक्टिकल करते रहें और एक दूसरे से शेयर करते रहें। तो शेयर करते रहेंगे तो उससे भी हमारा अनुभव प्रखर होता चला जाएगा। और वरिष्ठ साधकों से जरूर निवेदन है कि हम अपनी साधना को न भूलें, क्योंकि हमको पूर्णता तक जाना है। परम पूज्य गुरुदेव ने पूर्णता तक के लिए गारंटी लिया है। तो हम अपने साधना के साथ में आराधना को साथ साथ लेके चलेंगे तो भुलक्कड़ी नहीं आएगी। तो जो उपासना, साधना और आराधना के त्रिविध आयाम हैं, तीनों को जितने अंशों में हम प्रखर कर साएं, चेतना की शिखर यात्रा पर भी चलना है उपासना के माध्यम से, साधना से अंतःकरण को परिष्कृत भी करते रहना है, और आराधना का पाठ वीक नहीं होना चाहिए। तो अपने अपने स्तर पर जो भी हमारा आत्मिक प्रखरता निखरती जा रही है, जरूर आराधना करें और सफलता हमको मिलेगी मिलेगी। हम सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं, और जरूर आप प्रज्ञा कुंज में आए, बाबू जी का संरक्षण अलग से लें, क्योंकि अब उन्होंने एक ओपन फोरम कर दिया है कि आप बीच में भी आ सकते हैं। तो हम लोगों को जाना चाहिए और जा करके उसका लाभ लेना चाहिए व्यक्तिगत स्तर पर। अब हम सीधे चलते हैं, रामनगर में डॉक्टर लीलावती यादव जी हैं, शिक्षिका हैं, पिछले 2-3 सालों से जुड़ी हुई हैं, और ये पंचकोश से क्या कुछ लाभ ले पा रही हैं। दीदी आप बताएं। ये इनको अनम्यूट करिए। जी जी दीदी, आप अपने आप अनम्यूट कीजिए। हाँ बताएं दीदी। नमस्ते भैया, प्रणाम। बाबूजी हाँ को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। भैया, पंचकोश साधना से तो बहुत ही लाभ मिला है। धीरे धीरे हमारे अंदर आत्मानुशासन, निरंतरता और नियमितता
हमारी साधना में दिन प्रतिदिन प्रखर हो रहा है। और अन्नमय कोश की साधना से, अन्नमय कोश की साधना में आहार शुद्धि और उपवास आसन के द्वारा जो है स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया है। प्राणमय कोश में भी ओजस तेजस, जैसे लगता है कि दिन भर स्फूर्ति रहती है और काम करने की क्षमता भी दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है। और मन बिल्कुल शांत अब रहता है। कोई भी चाहे सम विषम परिस्थिति में भी कोई घबराहट नहीं होती है और कभी अकेलापन नहीं फील होता है। अपने आप में कुछ इसी में अपना पढ़ना, स्वाध्याय करना या जो है कोई बाबूजी की वीडियो देखना, उसी में व्यस्त रहते हैं। और विद्यालय में भी बच्चों को शिक्षा के बीच बीच में आहार शुद्धि और योग प्राणायाम भी सुबह मॉर्निंग में करवा देते हैं। और हमारे यहाँ जैसे एक मीना मंच का कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें जैसे बच्चों के बीच में इस तरह की भावना, बड़ा छोटा, मोटा पतला, गोरा काला, लड़की लड़के के भेदभाव को मिटाना है, तो उससे लगता है कि ये तो विज्ञानमय कोश की साधना में हम लोग चल रहे हैं। तो उसमें आत्मभाव में भी बच्चों को जैसे उनके अंदर के भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और भैया हर हाल में खुश रहने की कोशिश करते हैं। बहुत हर बढ़िया काम दीदी, बहुत बढ़िया। जी और जी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। जैसे अब आपने बताया कि श्वास भी ठीक कर लिया आपने, प्राणमय जी कोष को इम्प्रूव करने का उद्देश्य थोड़ा सा हमारी आर्थिक स्थिति भी इम्प्रूव हो जाए। तो जब ऐश्वर्य आएगा तो ये सारी चीजें जो हैं, संसाधन भी हमारे पास बढ़ने लगते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब समाज के लिए निकलते हम हैं, तो मन को शांत और संतुलित रख करके अपने प्रैक्टिकल करते रहना पड़ता है। और जो जी आपने कहा अभी कि बच्चों के अंदर जो ये भेद दृष्टि आ रही है, तो विज्ञानमय कोश का बिल्कुल ये सब्जेक्ट है। तो जब हम गुणों को आगे लेकर के चलेंगे और बच्चों के गुणों का जब प्रशंसा करेंगे, तो ये जो सतही स्तर की चीजें समाज में एक भेद पैदा कर रही हैं, ये समाप्त होने लगेंगी। तो जरूर आप लोग एक एक स्टेप करके आगे बढ़ें और आपका भी विज्ञानमय कोश जगेगा, तो हमारे अंदर भी इस तरह की भ्रांतियां नहीं आनी चाहिए और समाज का सुधार भी हम करते रहेंगे। क्योंकि आप शिक्षिका भी हैं, तो आपके कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व है बच्चों को भी सुधारने का और समाज में भी अच्छा कुछ करके दिखाने का। तो अपने आचरण के माध्यम से जरूर आप करें, हम सबकी शुभकामनाएं हैं। अब सीधे चलते हैं, मोनिका पटेल जी हैं। तो दीदी नितिन भैया इनको परमिट करें। मोनिका पटेल दीदी हैं, ये भी शिक्षिका हैं, रामनगर से हैं और ये भी पंचकोश की साधना कर रही हैं। जी किस नाम से है भैया ने? मोनिका, मोनिका लिखा हुआ वीडियो ऑन है भैया, देख लिया करें। जी जी इनका जी सीरियल नंबर है, उसके बाद शरद भैया का नंबर है। जी वीडियो जी ऑन है, एक इनको परमिट करें। जी जी एक मिनट। मेनिका नाम से जी। हाँ जी, हम्म, नाम मोनिका अलग है की ना? जगह मेनिका कर दिया इन्होंने। हम्म। जी दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुरु जी को, बाबू जी को और सभी सबको को प्रणाम। भैया आपको भी प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम। जी, पंचकोश साधना से जो है हमको किस तरह लाभ हुआ, किस तरह जीवन दान मिला, मैं अपने शब्दों में नहीं कह पाऊंगी, चाहे कहना चाहूँ तो शायद कम है। और जो हमको भैया जो है पीसीओडी की बहुत समस्या थी और मैं लगता था कि पता नहीं क्या होगा। और हमको जो बच्चों को जो है स्कूल में डालना पड़ा बोर्डिंग में, कि मैं उनका खाना और टिफिन नहीं तैयार कर पाती थी, बहुत समस्या हो गई थी। मैं बिस्तर सूट नहीं पाती थी, 2-3 दिन 4 दिन बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी। लेकिन बाबूजी हमको जो है 2020 या 21 में रामनगर प्रोग्राम हुआ था, मिले पंचकोश साधना के बारे में हमको पता चला। तब से मैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश पे जो है आहार विचार में परिवर्तन की और हमको अब कोई समस्या नहीं है। जो है डॉक्टर ऑपरेशन बोल दिए थे, वो टल गया मेरा। मैं बहुत खुश हूँ। और अब जो है चाहे नात रिश्तेदार हो या समाज हो या अपना क्षेत्र हो या अपने मोहल्ला हो, जो भी मिलते हैं हम लोग जहाँ भी बैठते हैं बस पंचकोश साधना की ही चर्चा होती है।
और अब सबकी सहायता भी कर पा रहे हैं, चाहे आर्थिक स्थिति की तरह से हो या मानसिक शारीरिक, चाहे जैसे भी हो। हम पूरी तरह तत्पर रहते हैं कि कैसे सबका सहायता सपोर्ट करें। धन्यवाद भैया जी। हाँ, बहुत बढ़िया दीदी। और ये अच्छा आपने किया है कि जो भी आपके नात बात रिश्तेदार हैं, हर जगह जब चर्चा करेंगी तो इसकी लोगों के अंदर एक क्यूरियासिटी, जिज्ञासा पैदा होगी कि आपने अपना रोग ठीक कर लिया है। तो इस तरह के समाज में जितने भी तरह के रोग हैं, जब पंचकोश से ठीक हो सकता है तो जरूर हम प्रयास करें। तो आप हमारी ये तरफ से एक शिक्षिका भी हैं, और समाज में पंचकोश की भी शिक्षण आपको करना है कि आप अकेले फायदा ना लेकर के अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करें, और जो महिला मंडल है जो आप लोगों ने बनाया है उसके माध्यम से समाज की सेवा करें। तो हम सबके साथ सारी शुभकामनाएं हैं दीदी, इस तरह से आगे बढ़ते रहें और महिलाओं को भी प्रशिक्षित करें। अब हम चलते हैं, हमारे वरिष्ठ साधक हैं आदरणीय शरद भैया, और शुरू से ही चल रहे हैं, और बहुत कुछ ये आराधना का भी पार्ट इनका स्ट्रांग चल रहा है, साधना तो इनकी प्रखर चली रही है। शरद भैया प्रणाम। चित्तौड़गढ़ से हैं, राजस्थान। नित्य स्मरणीय गुरु सत्ता को नमन। और गुरु सत्ता के प्रत्यक्ष मार्गदर्शक के रूप में परम आदरणीय बाबूजी को प्रणाम, सुभाष जी भाई साहब को प्रणाम, सभी साधक मित्रों को प्रणाम। 2015 में बाबूजी से मिलना हुआ था, और 2016 से फिर विधिवत पंचकोश युग विज्ञान के संबंध में अध्ययन बाबूजी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ, और तब से लेकर आज तक साधना और अध्ययन का कार्य चल रहा है। तो इतने समय में जो बाबूजी के मार्गदर्शन में चीज़ें समझ में आई हैं जीवन के संबंध में, तो या इस आध्यात्म के संबंध में ये है कि जीवन का सरल हो जाना, हमारे भीतर जितनी हमने कठिनाइयाँ अड़चने पाल रखी हैं उन सबको सरल करते चले जाना, ये अध्यात्म का नाम है। और उस सरलता को पाने के लिए फिर सब तरह की साधनाएं अन्नमय से लेकर आनंदमय तक अपनानी होती हैं। तो ये बड़ा इसमें एक सुंदर ये मिला है। तो ये सरलता भी ऐसे नहीं आती, इसमें संयमशीलता अपनानी होती, साधना का मूल है। और आनंदमय जीवन का भी मूल संयमशीलता है। तो ये इतने वर्षों में इसको जाना है, और संयमशीलता के माध्यम से एक संतुलन का निर्माण होता है, और संतुलन ही तो योग है। तो ऐसा ही बस जीवन में प्रतीत होता चला जा रहा है कि ये संयमशीलता, अनुशासन कह दें, संयमशीलता कह दें, तो ये जीवन में बढ़ती चली जा रही है। अन्नमय कोश की साधना प्रारंभ की थी, शरीर में थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं प्रारंभ हो गई थी, तो उसके बाद से साधना प्रारंभ हुई। साधना प्रारंभ होते होते और धीरे धीरे शरीर में एक ऐसी स्थिति आ गई, आज की शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, कोई रोग नहीं, बल्कि शरीर की एक ऐसी स्थिति आती जा रही है जिसमें संभव है कि युवावस्था में भी वैसी शरीर की स्थिति न रही हो। तो लगता है कि ये साधना बिल्कुल जैसा युग ऋषि ने लिखा है और बाबूजी ने अपने जीवन से जो प्रूव किया है, और इतने साधकों के माध्यम से भी वो इस चीज को करवा रहे हैं, तो जीवन में सबके, तो ये साधना निश्चित ही अपने तरीके से काम करती है। और अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय सभी क्षेत्रों में प्रगति देखने को मिल रही है। ठीक है, किसी में कम, किसी में ज्यादा प्रगति हो सकती है, तो ऐसी अनुभव में आती है। तो जहाँ प्रगति कम है वहाँ प्रगति बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये साधनाएं इस तरह से चल रही हैं। और इसमें ठीक है, एक साधक की तो होती ही है, प्रयास चलते ही हैं कि उसे ऊंचा उठना है, स्वयं को ऊपर उठाना है। इसमें प्रशिक्षक का एक बड़ा महत्वपूर्ण इसमें रोल होता है, और ये बापूजी के माध्यम से निरंतर हमें मिल रहा है। और पहले दिन से हमने देखा है, पहले दिन से और आज इस समय तक में भी बाबूजी का प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में मार्गदर्शन मिलता चला जा रहा है। तो क्योंकि साधना का जो पथ है
एक नीरसता का पथ है। यहाँ सब चीज़ों से संयमित करते हुए अपने आप को चलना होता है। तो ऐसे में प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत की आवश्यकता होती है और वो प्रेरणा का बड़ा स्रोत बाबूजी ने बड़े माध्यम से पूर्ण किया है। तो मुझे लगता है ये साधना निश्चित ही उस लक्ष्य तक पहुँचाएगी। हाँ, इसमें एक चीज़ ऐसा भी हुआ है कि स्व का निर्माण मुझे नहीं लगता कि अन्य प्रकार की या अन्य कुछ साधनाओं से वैसा होता, लेकिन इन साधनाओं को इतने वर्षों में जब जिया है, इनका अनुभव ये कहता है कि हाँ, भीतर स्व का निर्माण होता है और हम इसके निकट आते चले जाते हैं, तो आज उसकी अनुभूति होती है। लेकिन आज एक और चीज़ अनुभव में आती है, ठीक है, ये सारी साधनाएँ हैं, 19 प्रकार के क्रिया योग हैं, ये सब अपना कार्य तो करते हैं। आज जिस चीज़ की का अनुभव होता है कि ये जो ऋषियों के भीतर की पीड़ा है, ये जो बाबूजी के भीतर की पीड़ा है, विश्व मानवता को लेकर के जो करुणा है, अब उसे भीतर धारण करने का समय है। ये करुणा, ये पीड़ा उनके भीतर की जैसे-जैसे अपने भीतर उतरती चली जाएगी, मुझे लगता है यहाँ से आगे का मार्ग अब यही एक माध्यम है जो पूर्ति कर पाएगा। तो अब इसी दिशा में प्रयत्न चल रहे हैं। एक था समय कि हम इस इच्छा से जुड़े थे बाबूजी से कि अ, स्वयं को जानना है, आत्म साक्षात्कार करना है। लेकिन अब वो सब चीज़ें बड़ी ही वैसी लगती हैं कि जब ऊँचे लक्ष्यों के आगे ये सब चीज़ें बड़ी गौण लगती है कि अपने आप को बस उस ईश्वर की इच्छा में, ईश्वर के कार्यों में घोलते चले जाएँ। तो स्वयं की इच्छाएँ भी सांसारिक इच्छाएँ हों या इस तरह की आत्म का वो लक्ष्य जिसमें हम आत्म साक्षात्कार चाहें, तो वैसी भी कोई इच्छा रहती नहीं है। धीरे-धीरे हम बस ईश्वर की इच्छा में के अनुरूप अपने जीवन को ढालते चले जाते हैं, तो ऐसा जीवन में अनुभव होता है। और बस अपने प्रयत्न, अपने प्रयास इसी दिशा में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पीड़ा को, अब उस करुणा को, गुरुदेव की और बाबूजी की, उसको भीतर धारण करें। उसी तरह से जैसे इस अपनी सत्ता के एक-एक कण को उस प्राण से भरा है, इसी तरह से इस पीड़ा को अब इस शरीर में, अपने अस्तित्व में धारण करें। जी, धन्यवाद भाई साहब। बहुत बढ़िया शरद भैया, बहुत बढ़िया। लेकिन वरिष्ठ साधकों से हमेशा उम्मीद ये रहती है कि अपनी साधना के साथ साथ अपनी सेवा को जरूर बताएं कि जो हम आराधना का पाठ है कि अपनी पीड़ा को समाज में किस रूप में प्रखर करते जा रहे हैं, उसी से साधना हमारी पकती जाती है। तो उस पोर्शन को भी जरूर हमको टच करना चाहिए। तो उससे जो जो नए साधक जुड़े हैं उनके अंदर भी एक उत्साहवर्धन होता है। कि आप जी, लोगों से भी विशेष आग्रह रहता है कि अपनी सेवा को जरूर बताएं कि समाज में पीड़ा को कैसे ले जा रहे हैं। सेवा एक का मिनट भी का बता भैया। जी, सेवा का भी भाई साहब ये है कि हम तो क्या सेवा कर सकते हैं, हमारी योग्यता ऐसी नहीं है, तो गुरु सत्ता बाबूजी करवा लेते हैं, तो बस वैसा है। तो माध्यम तो इसलिए बनते हैं। जी, जी, हाँ, तो माध्यम को ही बताना होता है कि हम जरूर जो है अपनी पीड़ा को कैसे नलीफाई कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत जी, आभार भैया, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें और हम सबका उत्साह वर्धन करते रहें। अब हम सीधे चलते हैं, पटना दानापुर से जुड़ी हैं माधवी राय जी। और ये अभी नई साधिका हैं और पिछले साल 2 साल से पंचकोश से जुड़ी हुई हैं और बीएड कर रही हैं। तो इनका फील्ड भी शिक्षण का ही है, तो शिक्षक को तो बहुत ही प्रखर होकर के निकलना पड़ता है। दीदी, क्या कुछ फायदा आप ले पा रही हैं? और चूंकि क्लास में आप रेगुलर बनी रहती हैं, हम वॉच करते रहते हैं, तो आप अपने अनुभव को बताएं। माधवी राय, सबसे आपकी पहले आवाज नहीं आ रही है दीदी। आपका माइक तो ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। अब हाँ हेलो। हाँ, बताएं। हाँ, तो सबसे पहले तो प्रणाम बाबूजी। सभी साधकों को, जो भी वरिष्ठ, सबको प्रणाम। अ, पंचकोश से जुड़ने के बाद तो सबको फायदा मिलता है, ऐसा नहीं है। और निश्चित रूप से हमको भी मिला है। 70% मिला है और 30% और मिलना है। इसके लिए बहुत मन छोटा भी रहता है कभी-कभार कि और भी बहुत कुछ करना है, बहुत सारा चीज़ सीखना है। पहले जैसे कि जुड़ने के बाद क्या होता था कि बहुत कॉन्फिडेंस बहुत कम होता था, संयम, आत्मविश्वास ये सब बहुत बढ़ा है। और स्वाध्याय में जो हमको जो पहले से भी अच्छा लगता था, उसमें और रुचि आने लगा है। और होता है कि और जाने और समझे कि क्या है। जैसे गीता पढ़ना, वो अभी शुरू किया है उसको, तो वो बहुत अच्छा लगता है पढ़ना।
फिर क्लास तो देखने से बहुत मतलब क्लास देखने से क्या होता है कि जो भी छोटा-मोटा प्रॉब्लम या लाइफ में जो डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आता है उसको टैकल करने में, उसको सुलझाने में बहुत मदद मिलता है। और प्रज्ञा योग पहले नहीं करते थे, तो फिर करने लगे। अच्छा लगता है, उससे एनर्जी बना रहता है पूरा दिन भर। तो एनर्जेटिक रहता है कि एक उत्साह बना रहता है कि हाँ, करना है। बस यही छोटा था अनुभव, बहुत अभी बढ़िया बहुत दीदी। कुछ और सीखा देखिए है। होता क्या है कि आप लोग चूंकि यूथ हैं और हम सबके जो है रोल मॉडल और आइकॉन हैं, इसलिए जितना आप सिस्टमेटिक होते जाएंगे, एनर्जी का लेवल तो छोटे बच्चों में हमेशा ज्यादा होता ही होता है, लेकिन जब हुँ, प्रज्ञा योग आप सिस्टमेटिक करने लगेंगे धीरे धीरे करके, तो आपकी दिशा, जीवन को दिशा भी मिलने लगती है। ऊर्जा तो है, लेकिन ऊर्जा को सही दिशा चैनलाइज करने के लिए सही बात है। तो आपको एक रास्ता मिलेगा। इसलिए हम लोग प्रज्ञा योग को न छोड़ें, और जो भी जो प्राणायाम बताया जाता है तो उनका और एक्सरसाइज में बहुत अंतर होता है। तो स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे आप, तो आपको दिशा भी मिलेगी, हमारा मस्तिष्क प्रखर भी होता जाएगा, और मस्तिष्क प्रखरता के साथ में उसको सही दिशा में ले जाना है। तो आप लोग रोल मॉडल बन करके निकलिए, हम सबकी शुभकामनाएं हैं। और इसी इंथूज के साथ में आप रेगुलर क्लासें बनी रहेंगी, जैसे आप बनी रहती हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। अब हम सीधे चलते हैं कि हम लोगों के एक बहुत वरिष्ठ साधक हैं, आदरणीय नगेंद्र बाबू जी, गाजियाबाद से हैं। और ये भी शुरुआती दौर से ही जुड़े हुए हैं और गायत्री के बहुत पुराने साधक हैं। लेकिन पंचकोश से क्या कुछ फायदा मिल पाया बाबू जी, उसको बताएं, ताकि हम सबका मार्गदर्शन होता रहे। थोड़ा सा अपनी वीडियो को और नीचे कर लें ताकि चेहरा पूरा आ जाए। हाँ बाबू जी, हाँ प्रणाम बाबू जी। आप सभी वरिष्ठ साधकों को मेरा नमन, वंदन। आप आदरणीय बाबूजी जो हमारे मार्गदर्शक बन करके हमारे जीवन में आए और एक ऐसी दिशा दिए जो हमारे लिए नित्य प्रति के लिए वंदनीय बनती है। और मैं सौभाग्यशाली अनुभव करता हूँ कि ऐसा सुयोग मिला कि इस सब का साथ हमको मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ इसके लिए, आप सभी का। इसलिए मेरा बहुत बहुत प्रणाम आप सब का, जो हम सुनते हैं। और ये, ये मेरा बहुत सौभाग्य ही रहा है कि मैं शायद ही कोई क्लास मिस कर पाया हूँ, और सभी क्लास में पूरा ठीक ठाक से सुनता हूँ। तो इसलिए मेरा मार्गदर्शन सब साधकों से मिलता रहता है, और आप सबका आभारी हूँ मैं इसके लिए। कृपया ये ये दया दृष्टि बनाए रखें, और अपना अनुभव जो इस तरह से मिलता है इसको साझा करते रहें। मुझे बहुत दिशा मिलती है इससे। मैं विशेष करके आज इसमें सुभाष जी से निवेदन किया था कि मुझे अवसर दिया जाए, तो और उन्होंने इसको स्वीकारा भी, और आज ऐसा मौका भी मिल रहा है। तो मैं सबसे ये आग्रह करूंगा कि कृपया अपना अनुभव साझा करें, जिससे हमारे जैसे लोगों को तो बहुत ही लाभ मिलता है। मुझे बहुत आनंद आता है आप सबका सुन करके। और कितना मिला है, क्या मिल रहा है, ये तो कुछ मेरे समझ में नहीं आता है सब। ये खाली आनंद खाली लेने की बात है। मुझे आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। इसी के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ आप सब लोगों से कि कृपया इसको बनाए रखें और इस तरह से अपना योगदान देते रहें। हमारे लिए यही सबसे बड़ी निधि है। कृपया ऐसी कृपा बनाए रखें, और हमें अवसर देते रहें इस तरह से सीखने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद बाबू जी। और आदरणीय नागेंद्र बाबू जी, ये चूंकि विज्ञान में कोर्स इनका बहुत प्रखर है और आनंद में ही हैं, और वरिष्ठ अधिकारी भी रह चुके हैं अपने सर्विस काल में, और उसके बाद वरिष्ठ साधक भी रह चुके हैं। और ऐसी स्थिति में जब हमारे वरिष्ठ पहुंचते हैं, तो उनको साधना ही भोजन मिल जाता है। तो जो भी कक्षाएं चलती हैं, हम देखते हैं बिना मिस किए सारी कक्षाओं को और सिस्टमेटिक अटेंड करते हैं। जब भी हमारी चर्चा बाबूजी से होती है,
तो यही देखते हैं कि कितने लोग और अच्छी तरह से निकल रहे हैं, कितने लोग प्रखर हो रहे हैं। तो जितने लोग सफल होते चले जा रहे हैं, यही उनके लिए भोजन है। तो वरिष्ठों को सम्मान मिलना चाहिए, और सम्मान के साथ में ये भी मिलना चाहिए कि हम सब कितने सफल होते जा रहे हैं। इसी अंशों में हमको आशीर्वाद भी इन सबसे मिलता रहता है, और उसी के माध्यम से हम सब आगे बढ़ते रहते हैं। अब सीधे चलते हैं, बेला कुमारी दीदी हैं रांची से, और एसबीआई में मैनेजर भी हैं, परिवार भी इनका बहुत शिक्षित है, और हस्बैंड भी इनके अच्छे पद पर हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं। तो बेला दीदी, आपको क्या कुछ फायदा मिल पा रहा है पंचकोश से? प्रणाम हाँ, बाबा प्रणाम। जी, प्रणाम गुरुदेव और साथ सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं। इस पंचकोशी साधना के बारे में मुझे सासाराम पोस्टिंग के समय ही पता चला, और साधना से पहले तो एज अ कस्टमर मैं मातृ से मिली, और मैं आज की अपना अनुभव शेयरिंग में तो कुछ चीजों पे अपना फोकस डालना चाहूंगी कि एक परिवार को बनाना और परिवार में पंचकोश के सिद्धांत को लाते हुए उसको अच्छे से सम्मिलित वे में, अगर कोई मतलब लग रहा है कि किसी की क्या रास्ता गलत जा रहा है, तो एक माँ होके, क्योंकि बच्चे बड़े होने के बाद वो छोड़ के चले जाते हैं, तो वो क्या अपना रोल कर सकती है अपनी सेवा भाव में, अपने खान पान में, या अपने विचारों में। वो मातृ का जो सपोर्ट है, या जो उनका खुद का पूरा व्यक्तित्व है बाबूजी को लेकर, हम सबको लेकर, जो हम लोग जब मिलते हैं ऑफलाइन क्लासेस में जो देखते हैं, वो कहीं उतना स्पॉटलाइटेड नहीं है जो कि होना चाहिए। ये मेरा अब का प्रभु के द्वारा मार्गदर्शन है कि तुम जाओ रांची और बच्चे के साथ रहो, और इस चीज पे फोकस करो कि तुम एक ब्रॉड सोसाइटी में अपने रोल में एज अ मदर, एज अ बैंकर तो है ही, क्या अलग कर सकती हो, जिसके लिए तुम्हें एक अस्त्र दिया गया है, अस्त्र कहिए या सपोर्ट कहिए, वो है पंचकोशी साधना। ऐसा मुझे फील होता है बहुत अच्छे से। जब भी मेरा बाबू नॉनवेज खाता है, तो मैंने मातृ से पूछा कि मैं इसके लिए क्या करूं, तो उन्होंने हर छोटी छोटी चीजों के बारे में मुझे गाइडेंस दिया कि ये करना चाहिए, और उसमें भी वेरिएशन है कि जो आपको चूज करे। जैसे अभी कहा कि प्रज्ञा योग करने के लिए, मैंने देखा है कि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है। कुछ प्रज्ञा योग से जुड़ेंगे, कुछ सूर्य नमस्कार से जुड़ रहे हैं। धीरे 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 हम लोग उस सत्ता से उसको आत्मसात करने के लेवल पे आते हैं। एकाएक तो नहीं होता, और बहुत समय लगता है डिसिप्लिन में आने में। और किसी किसी का ऐसा पहले का या पूर्व जन्म का कहिए, या उनका अपना ऐसा लेवल रहता है कि एक बार स्टार्ट तो वो हो गया। मेरे पापा ने एक बार स्टार्ट किया कि सुबह में वो 4 बजे उठेंगे, एक दिन का उनका रिजोल्यूशन था, और वो कितने साल हो गए पता नहीं, 30 साल तो हो ही गया होगा। और मैं उनकी पुत्री, जेनेटिकली मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हिज बॉडी, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो सबका अलग अलग लेवल है जुड़ने का। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि हम जब कुंडलिनी जागरण और सेक्स लाइफ की बातों में हम चर्चा इस फोरम पे बहुत अच्छे से करते हैं, तो हमारा जो भी बच्चे 11-12 इयर्स के हैं और उनमें चेंजेस हो रहा है, और जो लोग बड़े हो गए हैं लेकिन वो उस वृत्ति में से नहीं निकल पा रहे हैं जो बहुत हद तक मानसिक है, उसमें मैं अपना एक अनुभव देना चाहूंगी कि मेरी मैरिज मतलब प्योर अरेंज थी, और मैंने फील किया कि ये ऐसी चीज है जो मिलके होनी चाहिए, दोनों हस्बैंड वाइफ की, या फिर इसमें साथ होना चाहिए, हर तरह का साथ। और ये जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती हो गई तो वो रेप हो जाएगा। तो ये मैंने फील किया कि जब किसी का मन नहीं है और आपका मन है, इसका मतलब है कि साधना का उसमें रोल आ जाता है। अननोइंगली वो साधना बहुत, ये वर्ड मैं बाद में समझी कि कहीं मैं साधना में थी उस समय, या ये है, लेकिन हम कैसे बिना किसी सोचे हुए कि हाउ टू गो विद, मतलब अगर हम अपने आप को सस्टेन करें, और वो ऐसा सस्टेनेड हो कि कहीं निकले भी नहीं उसका नेगेटिविटी, वो मुझे फील हुआ प्रैक्टिकली ध्यान से। जैसे कि
हमारी 2 इंद्रियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तो है जीभ, टंग, जो कि हम अन्नमय कोश से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, और हमारी लास्ट वाली इंद्रिय कहिए कि स्किन से रिलेटेड कामेंद्रिय, जो कि हमारी सेक्स लाइफ और एनर्जी का सोर्स उससे रिलेटेड है। ये दोनों इंद्रियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये दोनों इंद्रियां को वश में करना आज एकदम ये नोन है कि ये दोनों इंद्रियां बहुत ज्यादा अपने रोल में चल रही हैं। आज बहुत ज्यादा डोमिनोज और इधर उधर खान पान, लोग घर का खाना भूल चुके हैं। और ये सेक्स लाइफ, बहुत सी चीजें इस सेक्स से रिलेटेड ही चल रही हैं। हर प्रोडक्ट, हर समाज, ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट थिंग विच इज सेक्स, विच इज एनर्जी सोर्स। तो मैंने फील किया कि जब मेरे हस्बैंड का इसमें इंक्लिनेशन नहीं रहा, तो अपने स्वतः मुझे अंदर से फील आया कि मतलब सेवा भाव है, दिन भर काम कर रहे हैं, एनर्जी तो मेरे प्राणमय कोश अपने से मतलब बढ़ गया था। मैं सर्विस सेक्टर में भी हूँ और मुझे मन भी करता है, तो मैं नींद कम, काम ज्यादा, वैसा लेवल रहा या रहता है। लेकिन मैं जब ध्यान में बैठ गई और मैंने कंटिन्यूएशन में, जैसे मन बेचैन तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन कहीं क्या करे, क्या करे, नींद नहीं आ रही टाइप का। तो मैंने उसको कंसिस्टेंट, बिना किसी पता नहीं कैसे ध्यान करना है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, बस बैठ गई। मैंने 10th के बाद भी कभी कभी किया था। आप उसको आज की डेट में आनापाना सती कह सकते हैं। तो मैंने फील किया कि वो जो डिजायर का लेवल है वो ऑटोमेटिक बहुत सही तरीके से अपने आप डिक्लाइन हो गया। और अब मैं साक्षी भाव को समझती हूँ, और कोशिश करती हूँ, अगर मैं किसी कोई काम देख रही हूँ या मैं किसी चीज एक्ट में हूं, तो मैं उससे डिटैच्ड होके अपने आप में फोकस करके अपना इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट करूं, और अपने आप को कैसे कर सकते हैं उसके लिए स्टेप उठाना, ये मेरे भाव में आया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया बहुत मीला दीदी। बहुत और बहुत बहुत आपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो हमारे युवा वर्ग है उसके लिए आज एनर्जी का चैनलाइजेशन ही बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। और जो हमारा आहार विहार चिंतन मन चल रहा है जिस दिशा में, वहां पर इंद्रियों का हम स्वच्छंद कर दे रहे हैं, दमन भी नहीं कर रहे हैं। और स्वच्छंद करने से ही समाज में समस्याएं पैदा हो रही हैं। दमन करने से व्यक्तिगत स्तर पर और विभत्स रूप आता है, तो उसका दमन भी नहीं करना है, उनको स्वच्छंदता भी नहीं देनी है, उनका समन की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बाबूजी ने जो शेड्यूल डिसाइड किया है, आध्यात्मिक काम विज्ञान, इसी ऊर्जा को अगर हम चैनलाइज कर लेते हैं तो हमारे जीवन में संतुलन आ जाता है। और सामंजस्य बैठाने के लिए पति पत्नी के बीच में, माँ बेटी के बीच में, बाप पिता और बेटे के बीच में एक जो सामंजस्य बनता है। इसलिए आप देखते हैं कि जो पंचकोश के साधक हैं वो बताते हैं घर परिवार दुरुस्त हो गया, शरीर स्वस्थ भी ठीक हो गया। और जब हायर लेवल पर हम जाते हैं तो हमारा जब विज्ञानमय कोश जगने लगता है कि जो हमारी बहनों में बेटियों में स्वाभाविक रूप से है, भाव संवेदना की धनी होती हैं, तो ममता, करुणा, आत्मीयता, उदारता, सहानुभूति, सब ये सारे दैवी गुण स्वतः आने लगते हैं। और ये तो प्रचुरता में आप लोगों को मिलता ही मिलता है, हम लोगों को इसके लिए साधना करनी पड़ती है ज्यादा। तो इसी तरह से पंचकोश आपके जीवन में फलता फूलता रहे, और आपका पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन बढ़िया से चलता रहे, और बाहरी संसार में भी आप अच्छा काम करें और परिवार में भी संतुलन बना रहे। अब हम सीधे चलते हैं, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी हैं ग्राम तरोना बांस गांव से, सुदामा नगर से। तो आप भी काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और आरएसएस के वरिष्ठ सेवक भी रह चुके हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, बताएं डॉक्टर साहब। बाबूजी सहित सुभाष जी, मात्री जी, सभी साथियों को प्रणाम। और अब तो हमारा भी लगभग 5वां साल पूरा होने जा रहा है अपनों के जी सानिध्य में। ये ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि बाबूजी का आप सबका सानिध्य मिला। और साधना की बात है तो व्यक्तिगत रूप से नियमित अनवरत चल रही। अब ये है कि उस साधना का जो फल आराधना के रूप में मिलता है, उसमें क्योंकि आराधना तो संघ के स्वयंसेवक के नाते समाज के काम शुरू से ही हो रहा है, लेकिन इधर कुछ समय से, जैसे अभी अपने प्रारंभ में भैया ने
पुरुषोत्तम मूर्ति जी ने बताया कि कहीं न कहीं दिक्कत आती है, चाह करके भी उतना नहीं करते। लेकिन अभी इंजीनियर साहब ने कहा कि अगर ये चाह बनी रहे और नियमितता उसके साथ अपने भी प्रैक्टिकल की बनी रहे, जो बनी है, मेरी बनी है, मैं सोचता हूँ कभी नहीं समय है, फिर आगे उसके लिए अवसर मिलेगा। इसी बात की थोड़ी-सी कभी-कभी लगता है कि समय कम है, हम लोग ओल्ड एज में हैं, अब नहीं कर पाएँगे, कितने दिन का जीवन है। ऐसी ही थोड़ी-सी कभी-कभी खाली समय में ये बात आती है। तो इसको भी आपके हिसाब से तो हमको लगता है कि ये ठीक है, अभी जैसा आपने बताया कि हम सब लहूलुहान हो करके फिर रास्ता खोजते हैं, रास्ता खोजने के लिए तपश्चर्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो उसके नाते इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा समय निकाल रहा हूँ और अन्य साधकों के लिए भाई सब आप लोग थोड़ा-सा सब लोग नियमित हो जाएँ। इसको केवल थियरी न रहे, प्रैक्टिकल में नियमित हो जाएँ। बात तो हम बहुत करते हैं, लेकिन कहते हैं आलस आता है और सब है सो के जगते नहीं हैं। और प्रैक्टिकली सासाराम जा करके हम सबको शिविर में एक आध नवरात्र ज़रूर करना चाहिए। मैं इस बार भी आऊँगा, मैं कोशिश करता हूँ साल में एक बार तो नवरात्र में चला जाऊँ। उससे हम सबको बाबूजी का सानिध्य और सबसे बड़ा सानिध्य जैसे अभी बेला दीदी ने बताया, वहाँ मातृश्री का जो मिलता है हम लोगों को, वो सबसे बड़ी चीज़ है। उसमें बहुत चीज़ें सबको सीखने की रहती हैं कि कैसे हम घर परिवार में रहें, कैसे हम घर में अब 2-4 लोग रहते हैं, उस समय हम लोग 150 लोग हो जाते हैं। तो किस तरह से वो सबको कैसे दुलार प्यार देती हैं, इसके लिए वहाँ जाना बहुत आवश्यक है सबके लिए। और बहुत कुछ न कर करके मेरी इस यात्रा में इस सुभाष जी का बहुत बड़ा रोल है कि ईश्वर की कृपा से हम सब लोग एक ऐसा मार्गदर्शक बाबूजी को पा गए कि अब तो लगता है कि जीवन की कोई समस्या है ही नहीं। बस जहाँ थोड़ा-सा डगमगाए बाबूजी का कुछ ख्याल किए, उनकी बातों को स्मरण किए, तो लगता है कि कोई ऐसी कोई समस्या नहीं। समस्या तो खैर रहती ही है, लेकिन उसका समाधान बहुत आसान दिख जाता है। इसके साथ-साथ अब बहुत कुछ न कर करके आप सभी साथियों को पुनः एक बार प्रणाम और आपकी प्रगति बढ़ती रहे और समाज में आराधना का काम चलता रहे, क्योंकि इसके बिना फिर हम हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अनुभव बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर करता हूँ। साहब। और बिल्कुल हम सबको चलना चाहिए। और नवरात्र की साधना जो है 23 तारीख से लेकर के 30 मार्च से लेकर के और 7 तारीख तक रखी गई है। 29 को संकल्प है, आप सब आएँ और अधिक से अधिक लाभान्वित हों, जैसे हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। और डॉक्टर साहब चूँकि सेवा के क्षेत्र में शुरू से रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे सेवा के क्षेत्र को और भी बढ़ाया जाए। आखिरी पड़ाव पर तो हम लोग सेवा में ही जाते हैं। तो साधना की पूर्णता वही मानी जाती है कि समाज को हम कितना आराधना का पक्ष मजबूत कर पाते हैं, समाज को सेवा दे पाते हैं। अब हम सीधे चलते हैं, रामनगर से शिप्रा सिंह जी हैं, अपनी वीडियो को ऑन कर लें। शिप्रा सिंह जी वीडियो को ऑन कर लें ताकि एडमिन को सहूलियत मिले आपकी ऑडियो को परमिट करने के लिए। हाँ, नितिन भैया इनको परमिट करें। जी नाम में अनम्यूट कीजिए तो दीदी आप। जी बीच में डाल दिया जी है मुझे शिप्रा 1 2 3 प्रो सिंह। तो तो इसको आप ऑन कर दें, अलाउ कर दें। जी दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दीदी अपने को अनम्यूट करें ताकि आपकी आवाज़ सुनी जा सके। और ठीक है पंचकुल भैया। से क्या कुछ फायदा मिल रहा है आप बताएं। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम सभी साधक भाइयों एवं बहनों, सबको प्रणाम है। हमको बाबूजी से हम मिले हैं 2021 में और बाबूजी से हमको मतलब मुझे नींद नहीं आती थी और मैं पैर से अस्वस्थ रहती थी, लेकिन इस समय मैं बहुत ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मैं अपने कॉलेज में बच्चों को सुबह ही मतलब व्यायाम के बारे में बताती हूँ, इससे क्या लाभ होता है और बच्चे सीखते हैं बहुत ही मनोयोग से। जो भी मैं उन्हें सिखाती हूँ सब सीखते हैं। अपने परिवार में भी मैं लगभग सभी लोगों को योग करने सिखा दी हूँ, नहीं तो लोग पहले सोते थे 7 बजे 8 बजे तक, लेकिन इस समय सब लोग सुबह उठ जाते हैं। 4 बजे 5 बजे तक कोई नहीं सोता है। तो योग साधना करने से
शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है। शरीर स्वस्थ है तो भी मन स्वस्थ रह सकता है, अन्यथा स्वस्थ नहीं रह सकता। स्वस्थ शरीर के रूप में परमात्मा ने जीवात्मा को एक दिव्य धनुष प्रदान किया है। इस अमोघ अस्त्र से हम जीवन के विभिन्न लक्ष्य वेध सकते हैं, चाहे जीवन को मूलभूत भौतिक सफलताओं की प्राप्ति हो या कण कण में व्याप्त परमात्म चेतना को अंतः अनुभूति। स्वस्थ शरीर के बिना सब कुछ असंभव है। वस्तुतः यदि स्वस्थ न हो तो देश की युवा शक्ति बोझ बन जाएगी, और यदि सेहत हो तो वृद्ध भी अपनी अंतिम सांस तक समाज एवं राष्ट्र के चरणों में अपनी प्रतिभा के पुष्प समर्पित कर सकेंगे। यह राम लक्ष्मण को भुजाओं पर बैठाने वाले हनुमान एवं महाभारत विजेता अर्जुन भीम के तन मन का बल ही था, जिसने नहीं दीदी, विपरीत ये परिस्थितियों तो में। सिद्धांत आप बिल्कुल बता रही हैं, लेकिन आपके जीवन में क्या कुछ फायदा इन सबसे आ पाया है? सिद्धांत तो जी हमारी किताबों में खूब सारे लिखे हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल करके अपने जीवन में लाना है। और ये बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपका चूंकि आर्मी बेस है परिवार का, और आर्मी जी बेस जी परिवार को भी आपने अनुशासित कर दिया, और सभी जी लोग समय से उठ रहे हैं, जो प्राणायाम कर रहे हैं। तो जी आप जी चूंकि शिक्षिका भी हैं, बच्चों को भी करें और प्रयास करें कि आपके जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं उनको भी थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन मिलेगा। भैया, मैं शाम के समय अपने अड़ोस पड़ोस परिवार को छोड़ के अगल बगल सबके यहाँ जाती हूँ। जी, जहाँ भी जाती हूँ तो यही प्रेरणा देती हूँ, अगर स्वस्थ रहना है तो आप अपने लिए 1 घंटा का समय निकालिए, नहीं 1 घंटा तो आधे घंटे का ही समय निकालिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चूंकि जी आपका व्यक्तित्व है, इसका प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। जी, आप मेरे प्रयास करें, पिताजी आपको लेफ्टिनेंट कर्नल थे और मैं उन्हीं की प्रेरणाओं पे चलती हूँ। वो भी बहुत अलर्ट रहते थे हर समय। बिल्कुल ठीक है। जी। तो इसका और फायदा मैं मिलेगा, समाज को मिलेगा, और आपके लिए सेवा क्षेत्र भी खुल रहा है। बढ़िया। जी जी जी, और मुझे बहुत ही लाभ मिला। मैं सहसा राम गई तो जी। मैं बहुत हार बैठी थी जिंदगी से, तो लेकिन एक ही बार गई आप सासाराम, दोबारा क्यों नहीं गई? दोबारा भी गए थे भैया। हाँ, तो उसको जाएं, बार बार जाएंगे तो बार बार फायदा मिलेगा ना, और फायदा जी मिलेगा जी दीदी। जी, लेकिन इस समय हम लोगों को छुट्टी नहीं मिल रही है भैया, बहुत ऑनलाइन सब हो गया है। फिर तो भी चले, कोशिश जब करेंगे। छुट्टी मिलेगी तो जितने दिनों के लिए मिल पावे उतने दिनों जी के लिए जी। लाभ लें। दो हम्म, दिन, 3 दिन, 4 दिन, कोई जरूरी नहीं कि 10 दिन पूरा समय दें। जितने ठीक ठीक अंशों में भैया, समय जाएंगे मिले उतने जाएंगे में जाएंगे। लाभान्वित। ठीक है दीदी, ठीक है सर। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में। इसी तरह से जी समाज की सेवा आप करती रहें। अब सीधे चलते हैं अश्विनी कुमार गुप्ता जी। कोई भी नवरात्र नहीं छोड़ा इन्होंने, और हर नवरात्र में रेगुलर रहते हैं, और बहुत कुछ फायदा भी इनको मिला। पहले एक साधक के रूप में आए, अब एक शिक्षक के रूप में अपनी अच्छी भूमिका निभा पा रहे हैं। आदरणीय अश्विनी कुमार गुप्ता जी, गोरखपुर से। भैया भैया प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। जी का आभार आपका, क्योंकि ये अनुभव शेयर करने के लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सर्वप्रथम गुरु सत्ता को प्रणाम। और बाबूजी के मार्गदर्शन में हम ये साधना कर रहे हैं। बाबूजी ने यह जो पंचकोश साधना का जो 19 क्रिया योग दिया है, इतना सरल और सुपाच्य बना दिया है। और यह इतना बहुत आसान इतना हो गया है, हम जैसे जो कछुए के चाल चलने वाले साधक हैं उसके लिए बहुत लाभकारी हुआ है। जैसा कि हम कोई भैया ने बताया है कि कोई नवरात्रि हम नहीं छोड़े हैं, और चूंकि बाबूजी के सानिध्य में रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो कुछ भी बताते हैं छोटी छोटी बातों को हम गौर करते हैं, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा जो व्यवहार है, जैसे बाबूजी कहते हैं कहीं भी गए आप वहां पर जूता चप्पल पड़ा उसको व्यवस्थित कर देते हैं। फिर किसी के बाथरूम में गए तो वहां पर अगर कुछ कचरा है या साफ सुथरा नहीं है तो उसको मन जैसे उससे बेहतर करके, जिस पोजीशन में हम जाते हैं तो उससे बेहतर करके ही लौटते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अगर 19 क्रिया योग में अगर किसी भी एक क्रिया योग को हम कर रहे हैं तो इसमें हम उसका जो सभी कोषों को उसका लाभ मिलता है। छोटा कम या ज्यादा सभी कोषों का लाभ मिलता है। जैसे पहले तो हम उपासना करते साधना करते, तो अब आराधना के पक्ष में हमारा ये लाभ होगा है। जैसे कि जो कुछ भी हम सीखते हैं तब करते हैं उसे हम समाज में देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र योग का क्षेत्र है। क्योंकि हमको योग अच्छा लगता है इसलिए हम योग को ही अपनाए हैं। बाकी अन्य सब है, जैसे मान लीजिए हम जो कुछ
हमारा व्यवहार बदल गया है, बच्चों के साथ जो हम रहते हैं, समाज में हमारा व्यवहार बदल गया है। जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा लगता था, वो गुस्सा हमें अब नहीं लगता है। जो बच्चों के साथ हमारा प्रेम व्यवहार बढ़ गया है, सभी के साथ ममता बढ़ गई है। जो पहले हमारा पदार्थों के प्रति जो चिपकाव होता था, वो चिपकाव धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि अभी संपूर्ण नाश तो नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वो चिपकाव कम हुआ। संबंधों में जो चिपकाव था, आसक्ति थी, वो आसक्ति नहीं। जो रूढ़िवादिता हमें बहुत रूढ़िवादी थे, वो रूढ़िवादिता धीरे धीरे वो हमें कम हो गई है। प्लस उसके साथ है, इस तरह धीरे धीरे हमें बहुत सारे समस्याएं दूर हो गई हैं। और जो हमारी प्राण शक्ति जो ज्यादा समय तक तरोताजा होने लगे हैं, जो आराधना के पक्ष बढ़ाए हैं, तो इससे हमारा जो समाज में जो ये समाज में हमारी पूछ यानी हमारा आवरा बढ़ गया है। जैसे कि ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं। जैसे जैसे अभी हम तक अपने स्कूल तक ही सीमित थे, तो वहां से स्टेट लेवल तक वहां पर हम परफॉर्मेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे कि कहा जाता है, कोई भी क्रिया की जब करते हैं तो उसका प्रक्रिया जरूर होती है। तो जैसे हम कहा जाता है कि पीछे पीछे हर चले कहे कबीर कबीर। अगर हम साधना को बढ़ाएंगे, आराधना को बढ़ाएंगे, तो लाभ हमको जरूर मिलेगा। लाभ के जैसे कि आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ हमारे जो भौतिक लाभ हैं, न चाहते हुए भी वो रिद्धि सिद्धि अपने आप मिल जाती हैं। पद संपदा ये मिलते रहते हैं। जैसे कि अगर सांसारिक लाभ को देखा जाए, हमारे जो पैसे से लेकर की जो उसमें संयम हो जाते हैं, और उसके हमारे वैभव मिलते। वैभव क्या है, अपनी छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि जैसे कि हम 4 व्हीलर लेना नहीं चाहते थे, लेकिन बट हमें 4 व्हीलर घर परिवार के प्रेरणा से वो लिए हैं, और उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं। और उसका यानी वैभव अपने आप मिल जाता है, हम ना चाहते हुए भी वो अपने आप मिल जाता है। तो क्योंकि ज्यादा समय नहीं हम लेना चाहेंगे, क्योंकि 3-4 मिनट का ही ये समय दिया गया है। और बाकी नवरात्रि में हम वहाँ उपस्थित रहेंगे, तो जो साधक वहाँ मिलेंगे, वहाँ पर अनुभव साझा हर एक क्रियाकलाप को विधिवत समझा जाएगा। क्योंकि हमारा समय 4 मिनट से ज्यादा हो गया है, इसलिए बहुत बहुत आभार सुभाष भैया को। थैंक यू असलम भैया, थैंक यू। बहुत बहुत ही आपने बताया। देखिए, सारे कोर्स जो है इंटीग्रेटेड हैं। अगर हम किसी एक कोर्स की साधना कर रहे हैं तो फायदा तो पूरे शरीर को मिलेगा, व्यक्तित्व का ही निखार होता है अल्टीमेटली। इसीलिए रहता है कि बाबूजी कहते हैं कि प्रतिदिन साधना करें 5 कोषों की। वो तो सीखने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप पहले अन्न में सीख लें, प्राण में सीख लें, मनो में करना तो पंचकोश की साधना है। पूरे बॉडी का रिफाइनमेंट, पूरे व्यक्तित्व का रिफाइनमेंट करना होता है, और फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। घर परिवार साधन संसाधन सब अपने आप स्वतः बढ़ने लगते हैं। जब हमारी ऊर्जा स्तर और दिमाग सही दिशा में जाने लगता है, तो स्वाभाविक है ये सब चीजें मिलेगी ही मिलेंगी। और जैसे आपको मिल रही है वैसे अन्य को मिलेगी। इसी तरह से आप शिक्षण प्रशिक्षण भी करते रहें समाज में, और अधिक से अधिक पंचकोश को आगे बढ़ाते रहें। अब हम सीधे चलते हैं। सविता सिंह जी हैं ग्वालियर से, उमा दीदी की सिस्टर हैं। तो दीदी अपना वीडियो ऑन कर लें, जिनका भी नंबर है। हाँ, सविता सिंह जी ग्वालियर से। प्रणाम दीदी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से चेक करें। आवाज नहीं आ रही दीदी, आवाज नहीं आ रही है। क्लास में तो आपको परमिट कर दिया गया है, लेकिन आपके सिस्टम में कहीं कहीं कुछ फ्ला आ रहा है। जी भैया प्रणाम। अब आ रही है? हाँ प्रणाम दीदी, प्रणाम। आ गई, आ गई। जी, परम आदरणीय बाबूजी को प्रणाम। कक्षा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को प्रणाम। इस पंचकोशी साधना मंच को प्रणाम, जिसने हमें जीवन जीने की कला सिखाई। जीवन तो पहले भी जी रहे थे भैया, लेकिन इसने जो विधा सिखाई, हर परिस्थितियों में कैसे संतुलित संयमित रहकर अपने सारे कार्यों को, दिनचर्या को पूर्ण किया जाए। आप लोगों के अनुभव जन ज्ञान से भैया ओतप्रोत होते हुए हमारे जीवन में जो निखार आ रहा है, उसके लिए आप सभी का हृदय से आभार। साधना तो हमारी चल रही है डे फर्स्ट से ही। हाँ, कम बेसी कभी कभी हो जाता है समय अभाव से, लेकिन निरंतरता रहती है भैया। और आपको पहले भी हमने अनुभव में बताया था कि मैं कर्म परक साधना करती हूँ। जो पढ़ती हूँ उसका इम्प्लीकेशन अपने जीवन में करती हूँ। अभी भी भैया मैं
जो गुरुदेव ने हमारे युग निर्माण सत्संकल्प में प्रथम सूत्र ही दिया है, वो अभी भी इतना सहज तो पचाना नहीं है भैया, लेकिन उस पर उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। ईश्वर सर्वव्यापी है, न्याय प्रिय है, अनुशासन प्रिय है। अब निष्ठा भी बढ़ रही है भैया, दृढ़ होती जा रही है, प्रेम बढ़ रहा है, आत्मीयता बढ़ रही है। और आराधना का क्षेत्र भैया मेरा बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन जो हमारे परिजन हैं, जो घर के हैं और जो हमारे पास आते हैं, मैं उनसे मेरी वार्तालाप ही होती है। जो जीसस करके हैं, योग से हैं प्रेरित, तो योग बताती हूँ। पर्टिकुलरली ये नहीं कहती हूँ कि ऐसा आप करो। और मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते समय भी हमारा होता है, हम शिव की पूजा करते हैं। शिव तत्व क्या है, शक्ति क्या है, इन सबों पर मेरी आप लोगों के ही दिए हुए ज्ञान से और जो स्वाध्याय करती हूँ, इससे ये चर्चा करती हूँ भैया। और निरंतर हमारी प्रगति हो रही है भैया। जी भैया, प्रणाम। बहुत बढ़िया दीदी। और इसी तरह से जो कुछ भी ज्ञान मिल रहा है, चूंकि क्लास में भी आप बनी रहती है, निरंतरता हम देखते रहते हैं, तो जो कुछ भी क्लास से आपको ज्ञान मिलता है, तो इस ज्ञान का सदुपयोग जितने अंशों में आप कर पाएंगे उतने अंशों में लाभान्वित होती चली जाएंगी। और समस्याएं स्वतः की भी खत्म करनी है और समाज के लोगों की भी खत्म करनी है। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है दीदी, इसी तरह से आगे बढ़ती रहें। और हम सीधे चलते हैं, आदरणीय मोतीलाल यादव जी हैं। ये एक इंजीनियर हैं पावर कारपोरेशन में, और इस समय पावर प्लांट अनपरा में सोनभद्र जिले में है, वहाँ पर पोस्टेड हैं, सेवारत हैं। तो आप भी पिछले साल 6 महीने से ही जुड़े हैं, तो क्या कुछ फायदा पंचकोश से मिल पा रहा है और कितना कर पा रहे हैं मोतीलाल जी? जी भैया जी प्रणाम। हाँ हमारी प्रणाम। आवाज आ रही है भैया जी? हाँ आ रही, बहुत बढ़िया आ रही, बहुत बढ़िया। जी सभी साधकों को प्रणाम, बाबूजी को नमन। भैया जी हम तो पिछले नवरात्र में गए थे सासाराम, तब से साधना का क्रम जितना कर पाता हूँ वो चलता है। मंत्र लेखन का सुबह 5 बजे से पहले कर लेता हूँ 1 पेज का, और उसके बाद जो है प्रज्ञा योग व्यायाम, मयूरासन, हलासन, शीर्षासन, महामुद्रा, ये सब तो लगभग रोज करता हूँ 6 से 7 के बीच में। इस समय जो ये लगा के हम ऑनलाइन करते भी रहते हैं और साथ साथ में ये भी करते रहते हैं, और ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं वो सुनते रहते हैं। तो अच्छा, इससे लाभ तो खैर फिजिकली जो होता है, पहले हमको सर्वाइकल का दर्द रहता था, तो डॉक्टर ये भी कहते थे कि आगे झुक के कोई, मतलब गर्दन झुकाने वाला कोई आसन नहीं करेंगे, उससे दिक्कत होगा। लेकिन अब सब कुछ करता हूँ, जैसे हलासन ही करना हुआ, सर्वांगासन करना हुआ, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ करता हूँ और कर इजीली कर भी लेता हूँ। अच्छा, पहले जो था थोड़ा बहुत हमको ये लगता था कि बच्चों को है तो डांटते रहते थे, लेकिन अब जो और बात बात पे ये कहते थे कि अरे हम लोग ऐसे करते थे, तुम लोग ऐसे करते हो। लेकिन अभी बाबूजी का जो वाक्य है बीच बीच में हमेशा मार्गदर्शन का काम करता है। जैसे बाबूजी कहते हैं कि नहीं, हमें बच्चों को अपना क्लोन नहीं बनाना है, और उन्हें अपनी नहीं बल्कि ईश्वर की संतान अगर हम माने तो शायद उतना उनपे अपना वो आरोपण नहीं करेंगे कि नहीं तुम ऐसे नहीं वैसे करो। भाई उनकी अपनी अलग सत्ता है, तो वो जैसा भी कर रहे हैं केवल हम उनको सही गाइड कर सकते हैं। और पंचकोश के साधना के बारे में तो अभी हम बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं कि उससे हमारी स्थिति कहाँ तक है या कहाँ क्या कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये जर्नी बहुत आनंददायक है। जी भैया जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया मोतीलाल भैया। तो यही तो चाहिए जीवन में, आनंद का ही तो अभाव है। अगर आनंददायक कोई चीज मिल जाए तो वही आनंद हमको सब कुछ दुरुस्त कर देगा और जीवन में समायोजन आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे आप करेंगे, बस आपसे निवेदन यही है कि क्लास में बने रहें, और समय समय पर जितनी भी, चूंकि सर्विस सेक्टर के लिए लोगों को समय कम मिल पाता है, तो बाबूजी का जरूर मार्गदर्शन लें, उनके संरक्षण में जा करके पंचकोश को भी हम लोग सीखें। और क्लास में सैटरडे संडे को तो हम समय दे ही सकते हैं। तो हम सबका ढेर सारी जी शुभकामनाएं जरूर। आपके साथ में है, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, घर परिवार को भी समुन्नत करते रहें। अब हम सीधे चलते हैं एमपी में देवास से आदरणीय शांतिलाल पटेल जी हैं, और ये पिछले साल जुड़ पाए हैं, और साल के अंदर और एक सत्र इन्होंने नवरात्रि की कर भी लिया है, और गायत्री के वरिष्ठ साधक हैं, काफी पुराने समय से जुड़े हैं। तो पंचकोश से क्या कुछ फायदा मिल पा रहा है शांतिलाल जी? प्रणाम आपको। सभी को प्रणाम। पिछले साल सासाराम में
एक साधना सत्र किया है मैंने, और बाकी तो परिचय आपने बता ही दिया। पंचकोश से जुड़ने के बाद में मुझे व्यक्तिगत जो लाभ हुए हैं, जो मेरी स्वयं की खोज थी, जिससे मैं बहुत दिनों से उसे अनवरत ढूंढ रहा था लेकिन वो मिल नहीं पा रही थी, वो मेरी खोज पूर्ण हुई है पंचकोश से जुड़ने के बाद। एक जीवन में जो अनुशासन आया है, पहले जीवन इतना अनुशासित नहीं था, भले ही बचपन से जो बाबूजी बार बार कहते हैं, जो 3 माला वाला हवन यज्ञ वाला जीवन तो बचपन से ही रहा था। उम्र 48 साल की हो चुकी है, अब तो 49 साल है, लेकिन एक अनुशासित जीवन नहीं आ पाया था जीवन में कि क्रोध को कैसे यूटिलाइज करना, चीजें इधर उधर जीवन में हो गई तो उन्हें कैसे यूटिलाइज करना, ये इन सब चीजों से कोसों दूर था। ये सब चीजें मुझे मात्र भी 1 साल ही जुड़े हुए को हुआ है। ये नहीं, ये मान के चले कि मेरी जो 5 सीढ़ियां हैं पंचकोश की, मैं उनके सामने प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होने से और साल भर के इस क्लास को ज्वाइन करने से, एक बार सासाराम जाने से, उन वांग्मय को फिर से रिवीजन करके आत्मसात करने से जो एक बैकग्राउंड बना है जीवन में, वो अभी तक नहीं बन पाया था। मैं जो साधना नियंत्रित कर रहा था लेकिन उससे नहीं बन पाया था। वो सब इस साधना में आने के बाद जब अपने आप को जाना, यानी जो एक मैंने बात कही कि स्वयं की खोज जो शुरू वो अब हुई है, और जीवन में एक रोमांच आया साधना के प्रति भी और जीवन के प्रति भी। एक रोमांच जीवन में अब आया साधना से, पंच को साधना से जुड़ने के बाद। संयम जीवन में बहुत ज्यादा आया। आत्मविश्वास की जो बहुत ज्यादा कमी थी, मैं एक पब्लिक बिजनेस से जुड़ा हुआ, मेरा एलपीजी का बिजनेस है, तो उसमें चीजें ऊपर नीचे क्योंकि पूरा केंद्र सरकार के हाथ में रहता होती रहती है, तो उसमें डिप्रेशन बार बार बहुत आता था जीवन में। लेकिन एक जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है वो पंचकोश से जुड़ने के बाद हुआ है। जीवन में नियमितता अब जाके आई है, जब पिछले साल भर से साधना को करने लगे हैं, उसको उस ढंग से देखने लगे हैं, जब जाके आई है। फिर एक बहुत बड़ा सुधार आया है। वैसे तो इसमें इतने, मुझे तो एक साल भर में इतनी कुछ चीजें सीखने के लिए मिली कि अगर मैं लिखने बैठूं तो एक बहुत बड़ी किताब अपनी ही लिख दूं। लेकिन मोटे मोटे जो बिंदु है कि जैसे हर जगह है, बाबूजी बार बार कहते हैं कि जब हर जगह आत्मा है, तो वो चीज देखने को मिली कि अगर सामने वाला अपने को कोई चीज कह रहा है और अपने को उस क्षण उस चीज से अपन सहमत नहीं है, लेकिन जैसे ही उस भाव में जाएंगे कि इसमें भी वही आत्मा है जो अपने में है, तो उसको जब बाद में उसका मन ही मन चिंतन करते कि उसने ये बात बोली तो क्यों बोली होगी या इसके पीछे क्या होगा, तो वो बात अपने को समझ में आ जाती है। अगर सहमत ना भी हो तो भी एक जो नाराजी वाला भाव है वो जीवन से खत्म हो गया। क्योंकि मैंने पिछले जीवन को सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाया तो अपने आप के क्रोध से पहुंचाया है। मुझे हर बात पे क्रोध बहुत आता था, हर चीज पे। ये चीज हर चीज मुझे अपने हिसाब से ही चाहिए होती थी। यानी सूर्य को भी अगर उगना होगा तो वो मेरे हिसाब से, तो जीवन में ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। तो परिवार में तो संभव ही नहीं, यारों दोस्तों में, समाज में संभव नहीं है कि ऐसा हो जाए। तो वो चीज जो मैंने समझी वो पिछले 1 साल में समझी, और उससे मुझे बहुत ज्यादा लाभ मिला है। बहुत ज्यादा, मतलब वो उस लाभ को कहने के लिए तो शायद मेरे पास शब्द नहीं है। अभी तन मात्रा साधना मैंने की नहीं है, मैं उस तक पहुंचा ही नहीं हूँ, लेकिन उसके पहले ही जैसे बाबूजी के वो शब्द मुझे बहुत चुभे कि आपने सुबह साधना में संकल्प ले लिया कि अब मुझे नहीं खाना, ये वो गए बफेट में भचर 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 किया। तो उनको खाते सबको, यारों दोस्तों को देखता हूँ, खड़ा रहता हूँ, एक हंसी सी भी छूटती है मन में कि आपने इस चीज को इतने कम समय में साध लिया। मतलब जब से बाबूजी से जुड़े कुछ समय में ही कि ये जो खा रहे हैं अपने को सुबह नुकसानदायक है, ये दोस्त लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन ये उसको खाए जा रहे हैं। तो वो चीजों को खड़े खड़े उधर वो एक अपने आप में ही साधना सद गई कि यार नहीं, इस चीज को खाने से अब अपने को ये नुकसान होगा। तो उन चीजों से थोड़ी सी दूरी बना ली। ये सब जो स्वयं अनुशासन जीवन में आया है, ये पिछले 1 साल भर में ही आया है। और मैं अगर आर्थिक की बात करूं तो वो तो गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा है कि गुरुदेव ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसे उस तरीके से यूटिलाइज पिछले 1 साल भर से किया तो जीवन में ऐसा लगा कि गुरुदेव ने अपना जो आंचल था उससे बहुत कुछ ज्यादा दिया है। और हो सकता है कि जब मेरी ये जर्नी अभी साल भर से शुरू हुई है, इसके अंत तक पहुंचे तो अपने दामन में समेट ही ना पाए, इतना कुछ मिल जाएगा। वैसे तो मिला हुआ ही है, पर बहुत कुछ जीवन में पिछले 1 साल भर में जो एक नियमितता से लेके अनुशासन की बात करें, हर जगह आत्मा के दर्शन करना, बहुत संयमित जीवन को जीना, चीजों को उस हिसाब से यूटिलाइज करना कि ये ऐसा हुआ है। जैसे गुरुदेव की एक पुस्तक है गहना कर्मणो गति, उस किताब को मैंने पहले भी कई बार पढ़ चुका था और ऐसे रख दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब से
पंचकोश से जुड़ा हूँ, तो अपने साथ जो भी घटना घटती हो, बुरी से बुरी हो, अच्छी से अच्छी, उस किताब को पढ़ने के बाद, बहुत पतली सी किताब, उसे पढ़ने के बाद ऐसा होता है कि ये सामाजिक प्रारब्ध से लेके अपने प्रारब्ध, ये सब जो है, ये अपने को समझ में आया। ये मुझे कब समझ में आया, जब मैं पंचकोश से जुड़ा और नियमितता उसमें लाया। कभी कभी बहुत बढ़िया अनियमितता हो शांतिलाल जाती जी, बहुत अच्छा। अब आपकी साधना में लग रहा है कि प्राण आ रहा है। है। तो जी जी, साधना वो में अगर प्राण आ जाए तो कमाल लाइफ में होता ही होता है, ये तो सिद्धांत है। और हमारी प्रार्थना आपसे है कि क्लास में नियमितता अगर पूरी बनी रहेगी, और जी इसी जी तरह से जो कुछ भी आप सत्र में सीख करके आए हैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। तो चूंकि बिजनेस आपका करोड़ों का है, तो उसमें रिस्क भी उतना ही रहता है और उथल पुथल के चांसेस भी उतने रहते हैं। तो जी उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमको अपने व्यक्तित्व का ही निर्माण करना पड़ता है। और जब हमारा मन शांत और संतुलित रहेगा, साधना के माध्यम से हम अच्छा बिजनेस भी कर पाएंगे, समाज में अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें और हम सबको प्रेरित करते रहें। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। अब हम सीधे चलते हैं, एक नई साधिका हमारे बीच में पंचकोश की है, और ये डीएसवीबी से बीएससी भी कर रही हैं। इनका साइंस का बैकग्राउंड भी है। बचपन से शारीरिक योग व्यायाम ये करती हैं, लेकिन जो योग व्यायाम है इसके तत्व दर्शन को, इसके ज्ञान को जानना चाहती हैं। आदरणीय योगिनी मीनू दीदी हैं, ये रोहतास जिले से तिलोथू क्षेत्र से हैं। तो ये कुछ सीखना चाह रही हैं, और क्या कुछ इनको फायदा मिल पा रहा है। क्योंकि शारीरिक व्यायाम तो बचपन से कर रही हैं, अब थोड़ा सा मानसिक व्यायाम करने की आवश्यकता है, ताकि मेंटल लेवल को प्रखर कैसे बनाया जाए। तो तत्व ज्ञान में इनकी बड़ी अभिरुचि है। हाँ दीदी बताएं, योगिनी मीनू। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। पिताजी। सभी साधकों को हमारा प्रणाम। हम अभी तो नए साधक हैं, अधिक समय से नहीं जुड़े हैं पंचकोश साधना से, परंतु इतने ही समय में जो हमारा अनुभव है वो आप सभी के समक्ष अवश्य रखना चाहेंगे। व्यक्ति कहीं ना कहीं अवश्य जुड़ा होता है, तो यहाँ नहीं जुड़ते तो कहीं और जुड़ जाते, तो जो लाभ अभी मिल रहा है वो शायद ना मिल पाता। रेगुलर क्लास में भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि कंडीशन ही कुछ ऐसी है। हमारा भी क्लास होता है, तो शनिवार और रविवार की क्लास में तो जुड़ते ही हैं, तो हमारे विषय से रिलेटेड तत्वों को जानने का मौका मिलता है। जैसे हमने योग दर्शन की क्लास हुई थी और गीता की हुई थी, तो इसमें हमें इन सब चीज़ों को जानने में बहुत रुचि है और आनंद भी आता है, लगता है कि कुछ सीखने को मिल रहा है। तो पिताजी क्लास में बताए थे, मतलब सर्वप्रथम हमने जो अनुभव किया है वो पंचकोश साधना से जुड़कर, कि मेरे जो मस्तिष्क का भूख है वो बढ़ गया। और मस्तिष्क का भूख बढ़ने से क्या हुआ कि अ, भूख बढ़ने से ये हुई कि जिज्ञासा अधिक बढ़ी। जिज्ञासा बढ़ी तो स्वाध्याय में बढ़ोतरी हुई। स्वाध्याय पहले भी होता था हमारा, लेकिन कम था। 2021 से लगातार स्वाध्याय तो हम कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव की छोटी छोटी पुस्तकें बहुत हैं, तो उनको ही पढ़ते थे। चूंकि हम भी छोटे थे तो ग्रहण करने की क्षमता भी कम थी, जितना भी कर पाते हैं उतना नहीं कर पाते थे। लेकिन आज जो है कि पंचकोश साधना से जुड़ने का ये कमाल है कि हमारे हाथ में उपनिषद आ गया, जहाँ 18 से 20 वर्ष की उम्र में बहुत सारे युवा और युवती अपने समय को यूं ही व्यर्थ नष्ट कर देते हैं, अश्लीलता में पड़े रहते हैं। वहाँ हमें खुशी है कि हमारे हाथ में 20 वर्ष की उम्र में ही उपनिषद आ गया। शायद पंचकोश साधना से नहीं जुड़ते तो ये संभव नहीं था कि हम कभी हमारे हाथ में उपनिषद भी आता और हम इन तत्वों को जान पाते। मुझे जो लाभ मिला है वो ये कि जितनी गहराई से तत्वों की जानकारी हमें मिलती है, हमें उतना ही अधिक आंतरिक आनंद का अनुभव होता है। कहते हैं, हमारे टीचर कहते हैं कि आपको जो क्लास में पढ़ाया जाना है आप उसको पूर्व से ही पढ़ के आए, ताकि आपको वो चीज़ें जब पढ़ाई जाए तो और अधिक अच्छे से समझ में आए। तो हम भी ऐसा ही करते हैं जब भी क्लास में पढ़ाया जाता है। पहले ना सही, लेकिन जैसे कि अभी मुंडकोपनिषद का क्लास था तो क्लास में नहीं जुड़ पाए हम, लेकिन उसको बाद में यूट्यूब से देख लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहता है उनको नोट कर लेते हैं। और बाद में भी मेरे अंदर ये जिज्ञासा है, रुचि है कि हम उसको बाद में भी उपनिषद को खोल करके पढ़ते हैं। और जो अ, हमने बहुत पहले, मतलब लगभग 10 वर्षों से तो
हम योग है हमारे जीवन में लगातार 10 वर्षों से अन्नमय कोश की साधना कह सकते हैं कि चल रही है। 10 वर्षों से ही हमारे अंदर आहार का संयम तो है ही, मतलब कौन सा आहार हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए सही है, ये चीजें देख कर के ही हम कुछ भी ग्रहण करते हैं। और योग अभ्यास जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्राबंद, ये भी लगातार 10 वर्षों से चल रहा है। तो बाबूजी कक्षा में बताए थे पिताजी की ये जो मन है हमारा वो अन्न से बनता है, अन्न से बनता है मन। तो आहार चूंकि सात्विक है तो मन भी हमारा सात्विक है, मन में कोई हलचल नहीं। हमने मन को साधने के लिए जो साधना अपनाया है, ध्यान और प्रणव जप। प्रणव जप मैंने ये इससे देखा कि हमारा मन बहुत एकाग्र रहता है, इधर उधर से ना भटक कर मन जहाँ लगना चाहिए वहीं लगता है। और प्रणव जप जो कि बहुत सारे उपनिषदों में इसकी चर्चा है, ईश, केन, कठ और ध्यान बिंदु, नाद बिंदु, बहुत सारे उपनिषदों में है। तो हमने इसको महत्व दिया। चलिए दीदी, बहुत बहुत और अच्छा लगा। और चूंकि समय का अभाव है, नहीं तो हम आपको और सुनने की हमारी हार्दिक तमन्ना थी। और देखिए, परम पूज्य गुरुदेव चाह रहे थे कि हमारे बच्चे प्रज्ञावान बने, और प्रज्ञावान बनने का एक ही सूत्र उन्होंने दिया है कि तत्व चिंतन से ही प्रज्ञा जगती है। और जो प्रज्ञा जगती है तो व्यक्ति प्रज्ञावान होता है, तो करता क्या है? आत्मनिर्माण करता है। और जो व्यक्ति आत्मनिर्माण कर सकता है उसके लिए विश्व निर्माण करना अति सरल है, भले ये कठिन दिखता है। तो आपका रास्ता बिल्कुल सही जा रहा है। तत्व चिंतन के माध्यम से ही आप यथार्थ का दर्शन कर पाएंगी और जीवन को धन्य कर पाएंगी। अब हम सीधे चलते हैं। एक अनीता सिरोही दीदी हैं गाजियाबाद से, जो पंचकोश के ऊपर पीएचडी भी कर रही हैं और व्यवहारिक पंचकोश को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रही हैं। तो अनीता दीदी, आप बताएं कि क्या कुछ आपको फायदा मिल पा रहा है, और पीएचडी भी आप अच्छे से संपन्न करें ताकि ये समाज को मार्गदर्शन भी देता रहे, और क्या कुछ फायदा आपको मिल पा रहा है इससे, उसको बताएं। जय गुरुदेव भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। भैया, हम लगभग 1 साल हो गया है जुड़े हुए। तो पहले जब आपने पिछले 6 महीने में हमसे पूछा था तो तब हम इतना नहीं समझ पाए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर रेगुलर जैसे आगे 6 महीने अभी साधना से जुड़े और समझा सारी चीज़ों को, चीज़ें इतनी सिंप्लीफाई हो गई हैं कि मतलब कुछ शब्द ही नहीं है हमारे पास तो कहने के लिए। और पहले हमने जो रिसर्च था, हमारा जो रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च का मेन जो असली क्या होता है रिसर्च, वो हमने बाबूजी से ही सीखा। हमें लग रहा था बस पढ़ने पढ़ाने की क्रिया है और आगे बच्चों को ट्रांसफर करना है, और ये सब कुछ जो रटा रटाया सिलेबस हम लोग चल रहे थे, करते जा रहे थे, फिर उसमें अपना रिसर्च जोड़ना। और जो सुबह तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे गुरुदेव ही पढ़ा रहे हैं। जैसे हमने सुना था कि ईश्वर पढ़ाते हैं, तो सुबह की जो कक्षा होती है उसमें तो हम क्या ही बताएं, मतलब उसके बाद ये तो हमारे पास कुछ शब्द भी नहीं है, ऐसा वो है। और जब हम लिखते थे पहले ये लगता था कि चलो लिख रहे हैं, अच्छा ये चल रही है। लेकिन जब हमने उसको लिखने के साथ साथ अपने अंदर महसूस करना शुरू किया तो हमें ऐसा लगा जैसे हमारे लिखने में ही प्राण आ गया है। तो अनमय कोश में जैसे लिखना शुरू किया तो अनमय तो मतलब ये था कि शरीर तो पहले से ही काफी स्वस्थ था, तो करते थे सब कुछ, योगा तो हम सब शुरू से ही करते हैं। तो उसमें हमने जब तत्व शुद्धि को जाना और फिर आगे प्राण में जब में उतरे तो फिर जैसे अपने अंदर ओजस का जो भाव है वो आना शुरू हुआ। ऐसे ही फिर जैसे करते करते मन भी शांत हो गया है, और एकदम जो कंसंट्रेशन इतना पहले नहीं था वो और ज्यादा ही बढ़ गया है। और विज्ञान में मैं जब तो लिखने आए तो मतलब ऐसा लगा कि जैसे हम श्वास के साथ ही हम उसको महसूस कर पा रहे थे। तो मतलब सारी चीजें करते करते एक सद्बुद्धि मिली, और सद्बुद्धि से जो हमें एक रास्ता मिला, एक सद्मार्ग मिला। अब आगे जो हम संडे को कक्षा लेते हैं छोटे बच्चों की, और उनको कैसे श्वास लेना है बस यही सिखा रहे हैं। क्योंकि आजकल बच्चों का जीवन इतना मतलब डिस्टर्ब हो गया है कि सोशल मीडिया से जुड़ के कि उनको यही नहीं पता चलता, मोबाइल देखते देखते खा रहे हैं सब कुछ, ये सब कुछ वही। तो श्वास लेने का ही हम तो बस एक यहीं से शुरुआत किए हैं। अब देखे जैसे आप लोगों का आगे बहुत बढ़िया अनीता दीदी। और बिल्कुल आपने सही किया है कि अपने अनुभव को जब हम प्रयास करेंगे एक्सप्रेस करने का, तो हमारी जो पीएचडी की थीसिस है
वो बहुत रेलेवेंट बन जाएगी और वो समाज के लिए सदुपयोगी भी होगी। तो जो कुछ भी आप लिखने का प्रयास करें वो अपने अनुभव से लें, और अनुभव तभी आएगा जब हम साधना करेंगे। तो साधना के माध्यम से अपने अनुभव के द्वारा पीएचडी लें, तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, इसी तरह से बढ़ते जाएं। और एक लास्ट कैंडिडेट हैं आज के अनुभव साझा में, राजा राम प्रजापति जी। ये भी पिछले साल 2 साल से साधना कर रहे हैं और जहांगीरगंज क्षेत्र अम्बेडकर नगर से हैं। तो अपनी वीडियो को ऑन कर लें राजा राम जी, ताकि एडमिन को सहूलियत मिल जाए आपको अलाउ करने के लिए। आप बताएं कि क्या कुछ फायदा आपको मिल पा रहा है, सीधे बताएं कि फायदा क्या मिल रहा है। जी, जब पंचकोश से नहीं जुड़े थे तो बहुत परेशान रहते थे। हमको यूरिक एसिड था, बार बार शरीर में दर्द होता रहता था। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बताएं भैया। तो परेशान थे, तो 2 साल पहले जब वहाँ सासाराम गए, आचार्य जी लिवा के गए थे, वहाँ सीखे, तब से योग कर रहे हैं। प्रज्ञा योग व्यायाम और जो सूक्ष्म व्यायाम होता है ये सब करने लगे, तो अब एकदम स्वस्थ हैं। नहीं तो बार बार हमें कमर में चटक पड़ जाती थी और एक एक हफ्ते 10-10 दिन तक एकदम परेशान रहते थे कमर से, और पैर और में हाथ में जो है दर्द होता रहता था, बार बार नींद उद भी लगती थी। लेकिन अब इस समय एकदम ठीक हैं और बराबर योग कर रहे हैं। बहुत अब नहीं बढ़िया, कोई बहुत बढ़िया। दिक्कत। और प्रयास करें अपने शरीर के साथ में अपने घर परिवार को भी थोड़ा सा और स्वस्थ कर लेंगे तो साधन संपन्नता जी भी स्वस्थ होती जाएगी, तो पूरा फायदा ले पंचकोश का। जी। हाँ, तो शरीर के आगे भी तो हमको यात्रा करनी है ना। तो चूंकि पंचकोश जो है सबकी गारंटी लेता है कि घर परिवार समाज भी आपका दुरुस्त हो जाएगा, आपका पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, हम सबकी शुभकामनाएं हैं। और नए साधक ढेर सारे जुड़ते रहेंगे जब आप ही के लोगों से, चूंकि आप आइकान बन के आगे उभर रहे हैं, तो और भी जो लोग समाज में पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनको आप जोड़ने का प्रयास करें, उनके लिए प्लेटफॉर्म दिया गया है। अब हम सीधे चलते हैं श्रद्धेय बाबू जी के पास, उनका मार्गदर्शन लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और इसी तरह से हम लोग साधना आगे करते रहें, बाबू जी मार्गदर्शन देंगे कि क्या कुछ हम लोगों को करेक्शन और करने की आवश्यकता है, ताकि इसमें नए पुराने सभी साधक आगे बढ़ते रहें कदम से कदम मिला करके। प्रणाम बाबू जी। जी सभी लोगों को प्रणाम, जो क्लास में है उनको को प्रणाम। देखिए, इसमें आज के जो अपने शेयरिंग में भाग लिए, तो पुरुषोत्तम मौर्य जी एक नंबर पर थे, फिर डॉक्टर लीलावती बहन है, और भी प्रोफेसर मोनिका पटेल जी, शरद निगम जी, माधवी राय, नागेंद्र सिंह जी भाई साहब, श्रीमती बेला दी बैंक मैनेजर, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, श्रीमती शिप्रा सिंह जी प्रोफेसर, सब लोग हैं। और इधर भी योग शिक्षक अश्विनी कुमार जी, श्रीमती सविता सिंह वालियर, इंजीनियर मोतीलाल यादव जी, शांतिलाल पटेल जी देवास से, योगिनी मीनू डीएसबीवी से, और अनीता जी अभी आप गाजियाबाद से क्या, और प्रजापति जी। तो देखिए, एक तो है कि हमें प्रसन्नता होती है आपके अनुभव सुन करके कि सभी प्रगति पर हैं, और उस प्रगति में आपका जुनून, आपकी मेहनत ही उसका मूल कारण है। तो और गुरु जी के ये जो दर्द है, व्यक्तित्व निर्माण, द माइंड मेकिंग फिनोमेना, बस मनुष्यों को देवमानव बनाया जाए और कल वृक्ष उद्यान यही है। तो उस दिशा में थोड़ा सा भी जो प्रयास करेंगे पूज्य गुरुदेव, आप पाएंगे कि आपके आगे पीछे इर्द गिर्द कोई ईश्वरीय चेतना हेल्प कर रही है। तो वो कॉस्मिक बॉडी से पूज्य गुरुदेव आप लोगों को गाइड करते हैं।
और इसमें प्रगति बनी रहेगी। और अपने अपने फील्ड में अच्छा, सुभाष सिंह जी पूरे पूर्वांचल जोन के लिए उनकी जो पीड़ा है, सुदामा नगर से उस आसपास के जुड़े हुए अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ से लेकर के सब जितना है तरौलिया, तो उस क्षेत्र से जितने मनीषा निकल रहे हैं सब एकदम देख रहे हैं कि काफी गंभीर और सीरियसली रिसर्च में रुचि ले रहे हैं। तो इस कालखंड को नमन है महाकाल के इस अंतरिक्ष में चलने वाले एक प्रवाह का। तो हमें लग रहा है कि सभी सफल होंगे और बहुत जल्दी ही आत्म साक्षात्कार सबका झिलमिला रहा है। आज 91 कोष से अधिक के अनुभवी लोग आज के पार्टिसिपेंट्स रहे। तो पुरुषोत्तम मौर्य जी सब एक एक का हल्का सा देख रहे हैं कि समय है 5 मिनट, तो एक एक को हम थोड़ी सी एक बार फिर से एट ए ग्लांस देख लें। तो पुरुषोत्तम मौर्य जी देखिए, ये किसान, ये कैंपस सिलेक्शन मायने नहीं रखता है कि हम किस कैंपस में हैं तो बाधा बन गया आत्म साक्षात्कार में। जब ईश्वर सर्वव्यापी हैं तो किसी भी कैंपस में रह करके आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। ये किसान हैं तो खेतों में जाकर ही देखते हैं कि मिर्च है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। कहीं भी मिर्च को लगावे, चाहे कहीं भी लगावे उसको, वो नस्ल वो अपना तीता 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 ही रहेगा, तिक्त रहेगा स्वभाव का। गन्ने के खेत में बोए तो गन्ना कहीं भी लगाया जाए देश भर में किधर भी, तो गन्ना मिठास को ही लेकर आए, अंतरिक्ष से खींचता है। अब रह गया कि हम अपने मेंटलिटी के जैसे हैं, तो अपने मेंटलिटी के चाहे आप बिजनेस फील्ड में जाएं या टीचरशिप में रहें या घर में रहें या जुगाड़ बन रहे हो, किसी भी फैकल्टी में कहीं भी जा रहे हैं, तो हम अपने नेचर्स के आधार पर ही अंतरिक्ष से ईश्वरीय चेतना खींचते हैं। तो परिस्थितियां भी बाधक नहीं रहती है साधक के लिए, वो फिल्टर कर लेगा उसमें से वो तत्व। आने वाले सेशंस में हम कोशिश करेंगे कि आत्म साक्षात्कार और जल्दी कैसे हो, तो इसके लिए क्या ट्रिक है उस ट्रिक को हम बता देंगे उसमें कि कहाँ पर गए हैं, उसका एक हल्का सा लेयर फोड़ डालिए, अगले कदम वो और करीब आ जाए। तो इसलिए अनुभव सब लोग को अनुभव कहना अपना जरूरी है, उसमें हमको सहूलियत मिल जाती है कि और कितनी सेवा करनी है आपके लिए हमें। तो ये देखते हैं। और भी अपना देखे ये ज्योति जी ने कहा, तो देखिए जो बच्चों के बीच में रह रहे हैं तो एक बहुत बड़ा फील्ड मिलता है शिक्षक के लिए कि हम अपना एक्सपेरिमेंट अपने पर करें और साथ में आने वाली पीढ़ी के लिए करें। तो ये बहुत बड़ा स्टेप्स है। और सब लोगों ने अपने रोगों को, उन्होंने कहा कि हमारे रोग लग रहा था कि ठीक ही नहीं होगा, आप बिल्कुल ही स्वस्थ हूँ। तो एक तो प्रत्यक्ष लाभ दिख रहा है कि ये टॉक्सिन्स बॉडी के भाग रहे हैं और हर एक बॉडी के रोग भाग रहे हैं। और नियमितता बनी रह गई थोड़ा सा तो आगे बन जाते हैं। अब शरद निगम जी अपना योगा सेंटर उधर चलाने लगे हैं और बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, और कुछ आदमी अभी इनका सिलेक्शन भी हो गया है पीएचडी के लिए। तो उसके फैकल्टी में भी ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा लें जो कि गुरुदेव चाहते हैं कि इस विषय में आगे बढ़े, उसी पर हम पीएचडी कर लेते हैं। और अभी पुष्कर में भी गए थे, इन्होंने अपने क्लासेस लिया पंचकोश पर। तो देश भर में जा जाके ये शिक्षक डेवलप्ड होकर के अब प्लेटफॉर्म और पूरी स्थिति में आ गए हैं कि भारत के किसी भी कोने में जाएं तो इस उपनिषद विद्या को, गुरुदेव के इस विद्या को वो अपनी अनुभव के अनुसार पर शेयर कर सकते हैं। और इतनी सामर्थ्य है कि मोटिवेशन इनके लाइफ से दूसरों को मिलेगा। तो यूथ जनरेशन में से निकलने वाले लोग हैं। इधर से मांडवी राय आती हैं यहाँ भी, तो जिनका भी काफी पिछले दिनों डिप्रेशन वगैरह चल रहा था। स्टूडेंट्स लाइफ में एक और भी आ जाता है ये भाव, इसमें या तो डिप्रेशन कहीं पर आ जाता है, कहीं पर नर्वसनेस जैसी चीजें आ जाती है, तो वो बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। पंचकोश जुड़ेंगे तो आईक्यू लेवल बढ़ जाता है, बोल्डनेस बढ़ जाता है, IQ लेवल बढ़ता है। तो इस तरीके से परिवर्तन हर छात्रों को भी मिलने लगता है। नागेंद्र सिंह जी से, भाई साहब से तो हम लोग खुद गाइड लेते रहते हैं, इनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है सबके लिए। और
इस एज में आकर के डेली स्वाध्याय करना, जहाँ भी कहीं गुत्थी समझ में नहीं आती है तो बिना हिचक के पूछ लेते हैं। तो ये स्वाध्याय सत्संग का जो सुबह का क्रम चलता है प्रतिदिन, ये बहुत ही उच्च स्तरीय है। और सभी अपने अपने ढंग का रिसर्च करें। उपनिषदों में, उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। उपनिषद पढ़ गए, उपनिषद प्रैक्टिकल कर लिए तो आप वेदांती बन गए। उपनिषद हमें व्यवहारिक वेदांत सिखाता है, किस तरीके से बन गए। जो उपनिषदों में व्यवहारिकता में थोड़ी बहुत अभाव दिख रहा था, तो पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञोपनिषद को सामने रखा, या गीता भी उपनिषद है। तो ये व्यवहारिक वेदांत, तो सारे के सारे लेकर के आएंगे हम लोग, तो उसमें रुचि उतरना जरूरी है इसने करने का। तो आकर देखते हैं, देखिए बेला जी ने कितना क्रिटिकल सब्जेक्ट्स को जो लोग नहीं टच करते उन्हें बताया। ये बहुत जरूरी है कि घर परिवार के भीतर में जो उठता है पति पत्नी के अंतर संबंधों का, वो बहुत डेलिकेट्स होते हैं वो, और इमोशनल होते हैं। उसको दिशा मिल जाती है यदि उपनिषद से यदि जुड़ जाए, तो वो इतना बढ़िया ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स एनर्जी करता है कि आप व्यक्तित्व ही बदल डालता है, एंगल ऑफ विजन बदलता है, और प्लस काम करने की क्षमता बढ़ाता है। ये इतने प्रखर बैंक मैनेजर और उसी में भी पोस्टेड, इनका हमने देखा है कि IQ लेवल बहुत ही शानदार है, सोशल बॉडी बहुत शानदार है। फैमिली को विभिन्न अवस्थाओं में भी किस तरीके से संभाला जाए, अपने आप को टूटने से बचाया जाए, ये अध्यात्म में काम आता है। तो हमें अलग से भी आपस में म्यूचुअल फ्रेंडशिप से लाभ लिया जा सकता है, ग्रुप में जितने लोग हैं उनके अनुभव से। तो देखते हैं, आइए सुरेंद्र सिंह जी, ये तो डॉक्टर साहब बहुत ही कमाल के हैं। राष्ट्र धर्म जो कहा जाता है, इनमें कुट कुट करके भरी, और डिसिप्लिन, पेशेंस देखना हो तो इनसे थोड़ा सा बैठेंगे 10-5 मिनट किसी बिंदु पर चर्चा करेंगे, तो लगता है कि कितना ये है, भारी से भारी तनाव को झेलने की सामर्थ्य अध्यात्म में है। इन्होंने जिया और आगे बढ़ा, और खूब शानदार अनुभव मिलता है। हम चाहेंगे कि बीच बीच में आकर के सत्रों में हमें लाभान्वित कराते रहें अपने अनुभव से, जो भी आते हैं टीम, और तो उस टीम का लाभ मिलता है। अश्विनी जी यहाँ पर समय देते रहते हैं, और सिप्रा दी आएंगे, जो बोल रही हैं कि हम आएंगे, तो कम समय के लिए आते हैं। 9 दिन का लिए सेशन के लिए समय निकालना कंटिन्यू जरूरी होता है। थोड़े समय के लिए आएंगे तो लगता है कबड्डी कबड्डी खेले गए आए छुए, तो उसमें रिजल्ट कम मिलता है। इसलिए एक मजबूत नींव के लिए 9 दिन का सेशन शुरू से अंत तक करना जरूरी है। इसके बाद घर पर रहें, 1-2 साल पर भी एक सेशन कर लेंगे तो बात बन जाएगी। तो उसमें आएगा, और भी हर एक आदमी में गुंजाइश काफी रहती है आगे बढ़ने की, इसलिए एवरलास्टिंग ये जर्नी है। तो हम देखें, अश्विनी जी बहुत ही शानदार क्लासेज ले लेते हैं, अभी ले रहे थे रेगुलर ऑफलाइन में क्लासेज का। तो उसमें बॉडी को कैसे फ्लेक्सिबल बनावे ताकि ज्वाइंट्स पर जो अपने रहते हैं ये मर्म बिंदु, वो मदद करते हैं सफाई होकर के। ठीक है, सविता सिंह जी ग्वालियर से बहुत बढ़िया अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, स्वभाव से बिल्कुल ही निर्भीक और समझदार, बैलेंस। शांतिलाल पटेल जी यहाँ, और इंजीनियर साहब, आप बहुत ही कमाल का व्यक्तित्व हैं। आपका अनुभव कि बच्चों को क्लोन नहीं बनाना है, हमें उनको उनकी प्रतिभा को उनके ढंग से विकसित करके राष्ट्र धर्म से जोड़ना है और अपने कल्चर से जोड़ना है। वो जुड़ जाएंगे तो वो अपने ढंग से, अपने मनभूमि से एक अच्छे व्यक्तित्व साबित होंगे। DSBB से मिन्नो इधर योगिनी क्लासेज लेने लगी थी, रेगुलरली है 1 सप्ताह। तो उनको हमने देखा कि गजब का, स्कूल कॉलेज में भी हम लोग साथ में गए थे, तो उनको उनसे डेमो करवाया, तो सारे स्टूडेंट्स बहुत प्रभावित हुए। डॉक्टर तृप्ति ऋषि के गाइड्स में उनका अच्छा काम होता है, दोनों मिलकर करते हैं यहाँ पर योगा सेंटर में। तो आगे भी समय देंगे वो, और अभी पूरा का पूरा जीवन एक अच्छे शिक्षक रूप में बढ़ा पड़ा है। अनीता दी, आप रिसर्च करते रहिए, बच्चों को भी साथ में जुड़ करके। तो राजा राम प्रजापति जी, आप थोड़ी सी और भी 2-1 सत्र कंटिन्यू कर लेंगे तो और प्रखरता आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। सुभाष सिंह जी, आपको बहुत बहुत आभार इसके अच्छे गवर्निंग के लिए, धन्यवाद।
धन्यवाद बाबू जी। इसी तरह का आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो हम सभी साधक जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे और अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। और आप सभी से आग्रह है कि आप नवरात्र सत्र में 30 तारीख से लेकर के और 7 अप्रैल तक जो सत्र होने वाला है 29 को संकल्प होगा, जरूर आएँ, उसका लाभ लें। और अनुभव साझा, चूंकि कल की लिस्ट पूरी भर चुकी है और 29 में 2-4 लोग और आ सकते हैं, तो जिनका भी श्रद्धा है अपने अनुभव को साझा करने के लिए वो संपर्क जो है हमारे व्हाट्सएप पर जरूर करें, ताकि 29 की लिस्ट में 29 मार्च को उनको रखा जा सके। और इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार ओम, 3 बार शांति के साथ में आज इस सत्र को समाप्त किया जाएगा। ओम शांति, शांति, शांति। समाप्त। आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।